अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। शान सहूर में आपको वेलकम करते हैं। और आज इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों को बुलाऊं, मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसी बातें हो जाएं जो बहुत ज़रूरी हैं। पता नहीं मैं क्यों घरेलू बातें करती रहती हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आता है घरेलू बातें करने में। और आज मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मियाँ बीवी ना गाड़ी के दो पहिए होते हैं। बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, किताबों से भी सुनी हैं, पढ़ी हैं। जब हम एक्टिंग करते थे तो हमने स्क्रिप्ट्स में भी बहुत सारे डायलॉग्स बोले हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों जो जोड़ी है ये बैलेंस करती है ज़िंदगी को। एक ज़माने में ये टेक्निक समझ आती थी कि ये दोनों 50-50 होते हैं। फिर आगे जब बहुत सारी और तहकीक हुई तो लगा कि नहीं, 50-50 तो नहीं हो सकता, कभी 80, कभी 20, कभी 30, कभी 60। मतलब लाइक टीम बनकर काम करना पड़ता है। कभी बीवी के मूड स्विंग्स तो मियाँ संभाले, कभी मियाँ के मूड स्विंग्स तो बीवी संभाले। कभी मियाँ अगर बाहर काम कर रहा है और उसकी अर्निंग से बीवी जो है उस मतलब लाइक घर के सारे अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे तो बीवी निकलती है बाहर। और अगर बीवी घर के काम कर रही है और वो नहीं संभाल पा रही विद छोटे बच्चा जो है पूरे घर का काम, तो बहुत सारे कामों में मियाँ उसके हाथ बटाते हैं। तो ये टीम वर्क है और किसी की कोई भी डेजिग्नेशन डिज़ाइन नहीं की हुई। बिल्कुल जो इस तरह नहीं कहा जाता कि अच्छा किचन में सिर्फ बीवी ही खड़ी हो, किचन में सिर्फ या घर के सारे काम या बच्चों को संभालना सिर्फ बीवी का ही काम है। ये वाइस वर्सा दोनों हो सकता है। दोनों जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं वो अगर वो करें तो वो सही रहता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब शादी होती है ना तो वो एक सुकून का नाम होता है कि अगर आदमी शादी कर रहा है तो वो अपने सुकून के लिए कर रहा है, अगर औरत की शादी हो रही है तो वो भी अपने सुकून के लिए कर रही है। सो इसीलिए ये एक टीम कहा जाता है, टीम वर्क होता है। बच्चों की परवरिश से लेकर उनकी स्कूलिंग से लेकर अपने लिए एसेट्स बनाने से लेकर फ्यूचर के बारे में सोचना, ये सब दोनों मिलकर करते हैं। और वही बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर जो कहते हैं ना बन पाती है, जो पजल अच्छे से जुड़ सके। अगर मियाँ इतना बिजी है बच्चों की और घर की अर्निंग्स के लिए, वो बहुत काम करता है और बहुत बिजी रहता है, तो बीवी जो है उसकी फुल सपोर्ट चाहिए होती है बच्चों की परवरिश में, घरदारी में। और जब मियाँ घर में आए तो उसको एक सुकून का सांस ही मिले कि अच्छा जी बाहर का काम अगर मैंने संभाला हुआ है तो मेरे घर की सारी जो भागदौड़ है वो मेरी बेगम ने संभाली। तो ये होती है एक परफेक्ट कपल की डेफिनेशन। और कभी कभार ऐसा भी मैंने देखा है कि ख़वातीन अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली देखा है कि ख़वातीन छोटा मोटा बिज़नेस घर से शुरू करती हैं, मियाँ बाहर जॉब कर रहा होता है और देखते ही देखते वो बिज़नेस जो है वो परवान चढ़ जाता है। तो बहुत सारे अक्लमंद हस्बैंड्स कहते हैं कि ये नौकरी छोड़ के मैं तुम्हारी हेल्प क्यों ना इस बिज़नेस में करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बिज़नेस हमारी फैमिली के लिए अच्छा है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिज़नेस ओनर्स को देखा है कि वो फ्लरिश कर गए हैं और पूरी फैमिली बिज़नेस बन चुका है वो। तो इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। आज मैं मियाँ बीवी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आज मियाँ बीवी के ऊपर ही शो करने वाली हूँ कि कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे। और वो जो चीज़ें आबाओ अजदाद ने हमें सिखाई भी है ना कि हाँ भाई ख़बरदार जो तुमने किचन में कदम रखा। अक्सर हम दिमाग में आदमियों के ये डाल देते हैं कि किचन में तो कदम नहीं रख सकते, आप बच्चे को तो गोद में उठा ही नहीं सकते, लोग क्या कहेंगे। वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नई जनरेशन समझती जा रही है और ख़त्म भी होती जा रही हैं। वो वाली ज़्यादती अब औरतों पे नहीं होती कि उनके ऊपर ही सारी चीज़ों का बर्डन डाल दिया गया है और वो पूरे कुनबे को संभाल रही हैं। सो ये छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे इंट्रोज कभी ना कभी कुछ % लोगों पर तो इम्पैक्ट डालते ही होंगे। सो हमारे जो आज के मेहमान हैं बहुत ही प्यारा सा कपल है। उनको बुलाने से पहले उनकी मेहमान नवाजी ज़रूरी है और इसलिए चलती हूँ मैं फातिमा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल कैसी रही आपकी अफ्तार, ससुराली अफ्तार? बहुत अच्छी रही, अल्लाह का शुक्र, सबको बहुत मजा आया, एंजॉय किया। जी जी बहुत अच्छा भाई। हमें हमारे भी ससुराली अफ्तार थी। हमारे तो खैर व्लॉग्स आ जाते हैं ना तो लोगों को पता चल जाता है, हम देख लेते हैं। हाँ हमें भी कल बहुत मजा आया, हम बहुत हंसे। सही। और मैंने कुछ पकाया नहीं, लेकिन आपके ऊपर तो पूरी जिम्मेदारी थी पकाने में। दूर दूर से लोग आए थे सिर्फ फरमाइशें करके कि भाई आपने ये, भाई बंदा कुछ भी कर ले, शेफ ना बने, खुदा के लिए, है ना, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। बड़ों से लेके बच्चों तक सबकी फरमाइशें, फिर उनको पूरा करना
बड़ा और मुश्किल हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होती बिल्कुल, उस पे आपके ऊपर लोड आ है। ये जाता भी है। तो होता होगा जब आप कहीं जा रही होती होंगी, सुने जरा फातिमा ये तो बना के लाइएगा। यही होता है, फ्रेंड सर्कल की बात हो, हाँ। कुछ भी हो रहा हो, कहीं पे भी हम मिल रहे हो, घर पे कोई आ रहा हो, पहले फरमाइशी कॉल आ जाती है। हाँ। अगर हम दोस्तों में भी मिल रहे हैं तो तुमने ये बनाना है। हाँ। बस सब छोड़ो, तुम ये बना के ले आओ। बिल्कुल ये होता है। बिल्कुल। उन्हें तो हमारे लगता मेहमानों के लिए आज आप क्या हाँ जी, बना देखिए रही हैं? हमारे जो मेहमान आ रहे हैं ना, वो आपको पता है वो फील्ड में हो या बाहर हो या कहीं हाँ। पे भी हो, वो डाइट कॉन्शियस होते हैं, आपको मालूम है। आप रिसर्च करके आई हैं आज? एज ऑलवेज आपको पता है। हाँ। तो मैं जो चीज़ बना रही हूँ ना, उसमें मैं कैलोरीज के साथ बताऊंगी कि वो बड़े आराम से खा सकते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा जी, मैं बना रही हूँ ऑरेंज चिकन विद गार्लिक राइस बोल। उसमें जो है सैलेड भी होगा, पोर्शन वाइज हम उसको बनाएंगे, और वो सिंगल सर्विंग अगर हम पेश करेंगे तो वो 520 कैलोरीज में होगी। हाँ। मतलब वो आराम से हमारे जो गेस्ट हैं वो खा सकते हैं बगैर हेजिटेशन के। हाँ। और जो दूसरी मैं चीज़ बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ हनी मसाला फ्राइज़। उसमें वो थोड़ा सा समझेंगे, कर सकते हैं बद परहेजी, हाँ। चख सकते हैं। तो ये दो मैं कॉम्बिनेशंस इस तरह के हैं जो मैं उनके लिए मज़ेदार खाना हो। जी। तो भाई देखते हैं, हम अपने मेहमानों को बुला के, उन पहली दफ़ा मेरे शो पे आ रहे हैं और उनसे पूछना है मुझे कि क्या ये जो फातिमा उनके लिए बना रही है उनको जचेगा कि नहीं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारा प्यारा सा कपल रेडी है आप लोगों के साथ गप लगाने के लिए। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, शान सहूर का हिस्सा बने और इन्जॉय करें जैसे कि रोज़ कर रहे हैं, आपकी रमज़ान का हिस्सा हम भी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और मैं आपको आज एक ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ देने वाली हूँ। और हाँ, मैं आपसे मजाक नहीं करती, मेरा आपसे कोई मजाक का रिश्ता नहीं है, सही है ना। तो मैं आपको जो न्यूज़ दे रही हूँ वो ये है कि एक एस्ट्रोनॉट पाकिस्तान में क्रैश लैंड कर चुका है और अब तो कराची वालों ने खुद अपनी आंखों से भी देख लिया है वो चमकती रोशनी। हाँ, तो यही तो है जायका स्टाइल, सरप्राइजिंग एंड एडवेंचरस। लेकिन अगर सरप्राइज की बात हो रही है तो सेगो ने भी सिर्फ 90 दिनों में यूजर को इतना अमेज किया है जो हमने कभी पहले देखा ही नहीं। दिस इज द लॉन्च टू लेजेंडरी जर्नी, जिसमें सेगो ने 6 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि सेगो के 5 लाख बजिंग सेगो फैंस भी यही कह रहे हैं। भाई एक आधा नहीं बल्कि पूरे का पूरा 50 लाख यानी आधा मिलियन लोग सेगो के फैंस बन चुके हैं। इस सफ़र का ओजी ब्लॉकबस्टर जो है 050 और सेगो ने इस लेगेसी को आगे बढ़ाया है विद इट्स मस्ट हैव स्मार्टफोन रेंज। लेकिन सिर्फ फ़ोन ही नहीं, सेगो मेटा केयर सर्विस भी दे रहा है 1 साल की वारंटी के साथ। सिर्फ 0.1% कंप्लेंट्स। नाउ दैट्स व्हाट वी कॉल कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और सेगो की फैन बेस भी कोई आम नहीं है जी। एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस टाइकॉन्स, टॉप इन्फ्लुएंसर्स, बैंकर्स, डिप्लोमैट्स और ऑफ कोर्स सेगो के थ्रिल यूजर्स। और अब तो सेगो लेकर आ रहा है एक और इंटरेस्टिंग इनोवेशन, सेगोज अमेजिंग टैबलेट एस पैड्स। स्लीक डिज़ाइन, पावरफुल स्पेक्स और एक परफेक्टली डेली पार्टनर फॉर वर्क और प्ले। अगर आपने अभी तक अपना एस पैड बुक नहीं करवाया तो देर मत करें, अभी विजिट करें www.segoexperience.com। अपना एस पैड बुक करें जिससे आप जीत सकते हैं फ्री सेगो टच एयरबड्स और बहुत सारे गिफ्ट्स एंड बिकम अ पार्ट ऑफ सेगोज लॉन्च टू लेजेंडरी। सो ये तो बात हो गई हमारे ज़बरदस्त सेगो फोन्स की। अब चलती हूँ मैं जी अपने गेस्ट की तरफ, और जो गेस्ट आज मैं अपने शो पे बुलाने जा रही हूँ
हाँ जी, मैंने भी तैयारी की है थोड़ी सी, क्योंकि जब क्रिकेटर्स आते हैं तो मुझे ज़रा एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ती है कि मैं कहीं दोबारा से वो 92 का वर्ल्ड कप वाला गड़बड़ा ना जाऊँ और कोई ब्लंडर ना कर दूँ। सो इसीलिए जो मेरे पास आज गेस्ट हैं उनको आप वैसे तो ARY के अलग अलग जो दूसरे चैनल्स हैं उन पर देखते रहते हैं लाइव शोज़ करते हुए, मगर वैसे आपने उनको क्रिकेट के मैदान में देखा और उनकी वो इतनी मेहनत और मुशक्क़त से यहाँ तक कैसे पहुँचे, उनका एक पैकेज हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ आज कामरान अकमल होंगे जो कि साबिक विकेट कीपर एंड राइट हैंड बैट्समैन रह चुके हैं। तो आइए ज़रा इनका पैकेज देखते हैं और आज इनको वेलकम करेंगे अपने शो पर अपनी वाइफ के साथ। कामरान अकमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक विकेटकीपर और दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। आपने अपने बैनुल-अक़वामी करियर का आगाज नवंबर 2002 में हरारे स्पोर्ट्स क्लब टेस्ट मैच से किया। कामरान अकमल तेज रफ्तार बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। आपने टेस्ट क्रिकेट में 6 सेंचुरीज स्कोर की हैं। इनकी पहली सेंचुरी मोहाली में भारत के खिलाफ थी, जहां आपने 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 109 रन स्कोर किए और पाकिस्तान को मैच ड्रॉ करने में मदद की। कामरान अकमल का शुमार पाकिस्तान के नुमायां क्रिकेटर्स में होता है, जिन्होंने अपनी बैटिंग और विकेट कीपिंग से टीम की कई फतुहात में अहम किरदार अदा किया। आज कामरान अकमल बने हैं शान सहूर के मेहमान। सो आइए वेलकम करते हैं कामरान अकमल एंड आयजा भाभी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? जाके बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का। और भाई जाहिर है आपके मियाँ यहाँ कराची में, आप लाहौर में, तो ज़रूरी है कि आपको फ़ोन और भी जो आपके पास है उसके अलावा भी आपको फ़ोन मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ ये खास तौर पे आप दोनों के आपस में बातों के लिए एक अलग फ़ोन रख दीजिए। बिल्कुल, अब बहुत टाइम हो गया। हाँ? बहुत बातें कर ली हैं, बहुत अरसा हो गया। कभी कभार शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसा फेज़ आता है ना कि दोबारा बातें करने वाला फेज़ आ जाता है। बिल्कुल ऐसे है ना, जब बच्चे अपनी अपनी लाइफ में मगन हो जाते हैं, फिर मियाँ बीवी फिर एक दूसरे को पलट के देखते हैं कि भाई चलो अब दोबारा नए से शुरू करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। कैसी हैं आयजा भाभी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल। मैं यही सोच रही थी कि एक क्रिकेटर की ज़िंदगी भी कोई आरामदेह ज़िंदगी नहीं है, मुश्किल ज़िंदगी है। मियाँ बीवी बच्चों से दूर, जैसे अब ये कराची में लाइव शोज़ कर रहे होते हैं आयजा भाभी, तो आप लाहौर में होते हैं। तो मुश्किल ज़िंदगी है वैसे क्रिकेटर्स में भी, ग्लैमरस और मुश्किल मेरे लिए अब आसान है। शादी के बाद बहुत आसानी हो जाती है। मुझे पता है कि फैमिली के साथ वाइफ है, संभालने वाला है, घर को संभाला जाता है, फैमिली को देखा जाता है, तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है मेरी नज़र में। शादी के बाद आदमियों की तो अच्छी गुजरती है, मगर ख़वातीन बेचारी बहुत परेशान रहती। फीमेल फैंस इतनी होती है ना क्रिकेटर्स की, क्या करें? exactly. है ना भाभी? बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाभी आराम से रिश्ता हो गया था? जब अगर होता है ना कुछ कभी कभार कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहाँ का रिश्ता आए तो अम्मा अब्बा मानते नहीं है इतनी आसानी से। बिल्कुल, हमारी तो अरेंज मैरिज है। इनके छोटे भाई उमर अकमल, जी, वो मेरे भाई के फ्रेंड थे, दोनों स्कूल फेलो थे और एक ही टीम में खेलते थे। अच्छा। तो उनकी इतनी ज़्यादा दोस्ती थी। एक बार मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ तो अंकल आए थे पता करने। अच्छा, इनके अब्बू? हाँ जी, इयादत के लिए आए थे। अच्छा। तो तब मेरी उनसे फर्स्ट मीटिंग हुई, फिर वो आंटी को लेकर आए, फिर हमारी बात इसी तरह पक्की हो गई। अच्छा, वो बहाने से पहले इयादत के लिए आए तो उन्हें कुछ बहू नुमा लगी लड़की की, तो बहू सी लग रही है, लेकिन तो ये बहुत दुखी थे। ये दुखी थे जी, बहुत दुखी थे। बता रहा हूँ, मैं दुखी था। क्यों? क्योंकि मैंने कहा अभी मैंने क्रिकेट खेलनी है, अभी मुझे 2 साल हुए टीम में खेलते हुए कंटिन्यू, कोई 2, 4, 5 साल मुझे खेलने दे। मैं टूर पे, वेस्ट इंडीज टूर पे था, मैं वापस आया तो अम्मी अबू ने कहा भाई आपकी शादी कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों कर रहे हैं, अभी तो मैंने खेलना है, मैं अभी इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता शादी, अभी मुझे खेलने दें। लेकिन एक हफ्ता नाराज़ रहा, मैंने काफ़ी डिबेट की अम्मी अबू के साथ, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करनी। जब मैं मिला हूँ ना, फिर मैंने कहा अब मैंने करनी है। ओहो, अच्छा, ये कहानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त। अच्छा, तो अब जब आपकी तरफ रिश्ता गया तो जैसे इन्होंने अपने अम्मा अब्बा को नखरे दिखाए, आपने भी अपने अम्मा अब्बा को कोई नखरे तो इन्होंने शादी से पहले दिखाए हैं ना। अच्छा। जब मैं चीफ गेस्ट बन के गया था स्कूल में। जी, ये चीफ गेस्ट बन के एक बार स्कूल में भी आए थे,
मेरा भाई जहाँ पे उमर अकमल और मेरा भाई पढ़ता था, अच्छा, ये वहाँ पे मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे थे। अच्छा। उमर कह रहा था आओ मैं आपको अपने भाई से मिलवाता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, कहते विकेट कीपर है, विकेट कीपर। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो मोइन खान पसंद है। एग्जैक्टली ऐसे ही कहा। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा जाओ, नहीं मिलना तो ना सही, चलो मैं जा रहा हूँ, कैंप से आया हूँ, मैं चीफ गेस्ट बना, प्राइज वगैरह। रिश्ते विश्ते की कोई कहानी नहीं, कोई उस चक्कर वक्त नहीं था। लेकिन ये मेरे भाई के माइंड में और इनके भाई के माइंड में ना ये पहले से स्टोरी बनी हुई थी। उन्होंने कहा वो स्टोरी पेरेंट्स के दिमाग में डाली। जी बिल्कुल। अरे अच्छा जी, तो देवर जो है और देवर के दोस्त यानी आपके भाई और इनके भाई जो है, उन्होंने कहानी शुरू करवाई। एग्जैक्टली। अच्छा, तो फिर बस ऐसे ही था। लेकिन फर्स्ट जब मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे कहा था, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि मैं पढ़ रही थी। और मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करनी है। कहते क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मैंने कहा नहीं, मुझे क्रिकेटर में से शादी ही नहीं क्रिकेटर से करनी। उन्होंने कहा क्या वजह थी? इसकी वजह शायद मे बी ग्लैमर, फिर फैन फॉलोइंग इतनी होती है। एग्जैक्टली, मुझे ये था कि बड़े होते हैं। ये माइंड में होगा और क्या हो सकता है। यही माइंड में था। अभी भी है, नहीं रुक सकता ये काम। लेकिन अब मुझे पता है ठहराव आ गया हुआ है। ये हम लोगों की खुशफहमी होती है भाभी। हम लोग बहुत खुशी खुशी जी रहे होते हैं और सुकून होते हैं, लेकिन ये एक सुकून की बात है। जी बिल्कुल ऐसे जितना ही हम है। तड़पते रहेंगे उतनी मुश्किलें होंगी, क्या करें। इसलिए फ़ोन ही नहीं चेक करना चाहिए, है ना। और अच्छा सच्ची बताएं, हम शक वक की बातें बाद में करेंगे, पहले वहाँ से कहानी हुई। अब आप भी रजामंद नहीं, आप भी रजामंद नहीं। बिल्कुल। फिर अम्मी अब्बू ने कन्वेंस किया आपको भी और आपके अम्मी अब्बू ने आपको भी कन्वेंस किया। मैं आपको फिर मुलाकात कैसे हुई? ऑनेस्टली बताऊं, मैं ज़्यादा कन्विंस अम्मी की बात पे हुआ। अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने कहा नहीं बेटा, अब होनी है तो इधर ही होनी है। अच्छा। क्योंकि अम्मी की बात मैं नहीं टाल सकता था। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो अम्मी ने बड़ा कन्विंस किया। बस फिर मुलाकात ऐसे हुई कि मैंने कहा मैं चले एक वीक के बाद मुलाकात कर लेता हूँ, मैं मिलना चाह रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम आपको पता है बैचलर लाइफ में क्या होता है, कैसे आप खेल रहे होते हैं, सारा बताना होता है कि सैक्रिफाइस करना पड़ेगा मेरे प्रोफेशनल के साथ। पहली मुलाकात में मिलते यही कह दिया साफ सारी बातें। अच्छा, आप तो पहले करना नहीं चाहते थे, तो आप तो ऐसे ग्राउंड बना के गए होंगे। नहीं, ये इनकार करने आए थे। ओह अच्छा। ये इनकार करने आए थे, लेकिन मैंने कहा सारी बातें बताऊंगा, शायद बात भी थोड़ी चेंज हो जाए। लड़की समझदार निकल आई ना आगे से। अच्छा, आपने सच्ची पहली मुलाकात में बंदा तो नहीं सिर्फ शक्ल सूरत देख पाता है, कैसे अंदाजा लगाया आपने कि शी इज परफेक्ट फॉर यू? लेकिन जब मिला हूँ ना, एक तो आयजा के वालिद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और इनकी वालदा, पूरी फैमिली, भाई जो मेरे ब्रदर इन लॉ, एक फैमिली की तरह मुझे लगे। मैंने पहले उनसे मिला हूँ। अच्छा। और एहसास करने वाले और दिल के अच्छे, तो ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं आप जब मिलते हैं फर्स्ट टाइम। क्योंकि दो खानदानों की शादी होती है, दो मियां बीवी नहीं होते खाली। फैमिली भी नहीं है हमारी, आउट ऑफ फैमिली है हम लोग। अच्छा जी, तो बस फिर इनसे मुलाकात हुई आयजा से। और लड़की भी प्यारी है माशाल्लाह। इसलिए मैं अब जितना शुक्र अदा करूं, पेरेंट्स को जितना क्रेडिट दूं, उन्होंने जो मेरे लिए सोचा वो अच्छा ही सोचा। आज मुझे नज़र आ रहा है कि मैं कितना लकी। माशाल्लाह। कितने साल हो गए आप लोगों की शादी? माशाल्लाह 18 साल हो गए। 18 इयर्स हो गए। 18 ईयर्स। और सितंबर में इंशाल्लाह 19 हो जाएंगे। अच्छा देखिए, शादी से पहले हर लड़की का ख्वाब होता है, चाहे वो करियर हो, चाहे एम्बिशन हो। तो आयजा ने सोचा था कि वो कोई करियर परस्यू करेंगी, या उन्होंने सोचा था कि भाई नहीं मेरी शादी हो जाएगी तो मैं बस घरदारी करूँ? मुझे था कि मैं करियर अपना परस्यू करूँगी। मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में मास्टर्स करी थी। अच्छा। तो मुझे यही था कि मैं इसी फील्ड में जाऊँगी। अच्छा। लेकिन फिर जब ये अब्बू ने कहा नहीं करना है, मैं चाहता हूँ, फिर जाहिर बात है पेरेंट्स के आगे आपको बात माननी पड़ती है। तो फिर मैं भी कन्विंस थी, क्योंकि उन्होंने होता है ना कि अपनी जिंदगी में जल्दी जल्दी बच्चियों की शादी उन्होंने मुझे कहा तुमने ये नहीं देखना कि वो क्रिकेटर है या फेमस है या सेलिब्रिटी है, मैं तुम्हें गारंटी तुम्हारा बाप दे रहा है कि बहुत अच्छा इंसान है, मैं तुम्हें हीरा दे रहा हूँ। अरे भाई, उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा था, तुम्हारे पास हीरा, तुम मुझे दुआएं दोगी। और वाकई में सच्ची बात है, मैं उनके ये लफ्ज अभी तक याद करती हूँ। यहाँ ये अपनी अम्मी को दुआएं दे रही हैं। जी बिल्कुल। और आप अपने अब्बू को? क्योंकि इनकी चॉइस तो मैंने देख ली हुई है, बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी। अच्छा, ये भी कहानी थी जी। इन्होंने बता दिया था आपको? सब बताया था, वैसे मुझे पता भी चल गया था। लाइफ तो फिर ही अच्छी गुजरती है ना। आप अपनी लाइफ के सारे बता दें कि भाई
ये मामला आता है। हाँ। शादी से पहले। अच्छा, सिखाई भी आपको इन्होंने? नहीं, ये यहाँ तक नहीं मैं गया। ये मैंने खुद ही ढूंढनी थी। आहा। अच्छा, ये तो जरा कसौटी खेलते हैं। शोबिस से थी या शोबिस से या दूर दूर से? बाहर थी शोबिस से जी। अच्छा, और मतलब लाइक क्लास फेलो थी या कोई फैन थी? फैंस ही फैन ही थी। हो सकते हैं, और कौन हो सकता है मुझे? फैंस ही थी बस। नहीं, वो सीरियस वाली नहीं थी। सीरियस फैन ज्यादा थी? फैंस बहुत ज्यादा थी। ओए अल्लाह। और बहुत ज्यादा थी। इन्होंने सारी बताई या आपने 2-4 पकड़ी खुद ही? नहीं, पकड़ा मैंने इनको कभी नहीं। माशाल्लाह से काफी समझदार है। सिर्फ फील्ड पे अच्छे खिलाड़ी नहीं है, वैसे भी समझदार है। इंशाल्लाह ये मौका भी नहीं आने दूंगा। क्योंकि ऐसा होगा तो मौका आएगा ना। अच्छा, तो तभी इनके अम्मी अब्बू ने कहा हम चूज करेंगे। जी बिल्कुल। उनको पता होगा ना बचपन से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी नहीं, अल्लाह का नहीं। शुक्र है, बड़ी अच्छी लाइफ बचपन से वालिदैन वो बिल्कुल उनको क्रेडिट जाता। आज जो कुछ भी हूँ अल्लाह का शुक्र है। माँ बाप की दुआएं हैं, फैमिली की दुआएं हैं, फैमिली की सपोर्ट है। जहाँ पे हम लोग ऑनेस्टली बताऊँ 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते थे, खाना भी नहीं खा सकते थे, पैदल जाते थे ग्राउंड में और किराया भी नहीं होता था। तो वो भी टाइम हमने देखा है। वो मैंने बेड रिपेयर किए हैं क्लब में जाने के लिए, बस का किराया इकट्ठा करने के लिए। ऐसे मैं क्रिकेट क्या खेलता था? लाइक आपके अबू क्या करते थे? हमारा वेल्डिंग का काम था। बचपन से बताएं अपनी जिंदगी के बारे में। हम लोग वेल्डिंग का काम था। हम गुलबर्ग 3 में रहते थे। अच्छा। तो फाइनेंशियली हम लोग इतने अच्छे नहीं थे। अच्छा। और बस ऐसे ही था कि बस काम मिल जाए तो। अब्बू वेल्डिंग का काम करते थे जी। और आप लोग छोटे छोटे थे? जी तो बिल्कुल। पढ़ाई कंप्लीट कर पाए आप? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाए। हम काम में लग गए क्योंकि घर चलाना होता था। आप लोग भी फिर वेल्डिंग के काम में लग गए? मैं उसी काम में था। हाँ। और पढ़ाई इतनी कंटिन्यू रख नहीं सके। हाँ। तो बस उसी में फिर ऐसे चलते गए। फिर वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मेरे बेटों में से एक कोई बेटा क्रिकेटर आपके अब्बू और आपके चाचा जो हैं वो क्रिकेट वगैरह मैदान वगैरह में ऐसे खेलते? वो खुद खेलते रहते थे। वो वीकेंड पे खुद जाते थे, चारों भाई खेलते थे। अच्छा। दोस्त होते थे उनके। तो संडे का दिन, छुट्टी का दिन, सारा दिन वो ग्राउंड में खुद टेनिस बॉल खेलते रहते थे। तो ख्वाहिश थी। तो ऐसे हम साथ जाते थे, छोटे छोटे जैसे बॉल पिकर नहीं बने होते वो हम लोग बने होते थे। तो ऐसे फिर स्टार्ट उन्होंने घर के अंदर खिलाना शुरू किया, कमरे में। हाँ। वहाँ खिलाना, गली में खेलना, स्ट्रीट क्रिकेट खेलना, हाँ। फिर मोहल्ले की टीम में खेलना, ऐसे स्टेप बाय तो आपको स्टेप। टाइम कब मिलता था जब आप काम भी कर रहे होते थे और अब्बू का हाथ बटा रहे होते थे अर्निंग में? भाई बड़े थे ना मेरे। अच्छा। आप कौन से नंबर के भाई? मैं मिडल में हूँ। हम माशाल्लाह 7 भाई भाई हैं, हैं। एक बहन है। अच्छा। तो वो मैं मिडल में था। तो भाइयों को काम में मैं लगाता था, मुझे कहते थे। हाँ। तो मैं निकल जाता था शोर मचा के, ऐसे ही हल्ला गुल्ला करके। हाँ। कि मैंने नहीं करना काम। हाँ। चीज़ें लेने भेजा तो मैं ग्राउंड में ट्रायल देने गया हूँ। और आपको बहुत शौक था? शौक पड़ गया था। अच्छा, वो अब्बा के क्योंकि साथ? शौक एक पतंगबाजी का था और क्रिकेट का था। अच्छा, दो जो शौक। लाहौर में आपको पता है ये जी। चीज़ें जब होती थी, फेस्टिवल होता था पतंगबाजी का, कितना ज़बरदस्त होता था। हाँ। और शौक भी बहुत होता था। तो हालात आपके घर के कब से बेहतर होना शुरू हुए? ये 2000 के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गया हूँ ना खेलने क्रिकेट, और अंडर 15 पहले खेला। माशाल्लाह आपके तीनों भाई क्रिकेट? हाँ जी। अंडर 15 पहले मैं वर्ल्ड कप 96 में हुआ था। अच्छा। वो मैं खेलने गया था इंग्लैंड। वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब मैं प्रोफेशनली अब क्रिकेट खेलूँ। पहले नॉन सीरियस दोनों काम करना, ऐसे ही एंटर होने का क्या तरीक़ेकार होता है? मतलब जैसे आप होता है ना कि या तो पर्ची हो या सोर्स हो, लेकिन आप जैसे आप बता रहे हैं। पर्ची तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। हाँ। सिर्फ मेहनत ही थी। हाँ। और मेहनत पे आया। और एंटर ऐसे क्लब क्रिकेट आप मैंने बताया, क्लब जहाँ से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है। हाँ। क्रिकेट सेंटर मॉल टाउन, हमारे नुशाद भाई होते थे उस वक्त। 96 97 में क्लब क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं होता था। जब आप एडमिशन ले लेते थे ना किसी क्लब में, जी, जी। पहले 1 साल पीछे लाइन में खड़ा होना पड़ता था। एक आप साल खड़े के हुए? बाद 1 साल के बाद आपको मौका मिलता है बारी का, मैच का। मुझे 1 वीक के बाद नुशाद भाई ने, मेरे कप्तान ने मुझे खिलाना शुरू कर दिया। ऐसे कैसे? एक हफ्ते में आपको कैसे मौका? बस उन्होंने देख लिया कि यंग है, अच्छा भी है, तो इसको खिलाएं। फिर ऐसे मुझे वो क्लब के मैचेस और पूरी उन्होंने तवज्जो मेरे पे देनी शुरू कर दी, हमारे सीनियर्स ने। उसके बाद फिर लाहौर क्रिकेट में मैं अंडर 19 तो बिल्कुल ही नहीं मुझे जगह मिलती थी, कंपटीशन इतना होता था। फिर मैं लाहौर से खेला हूँ फर्स्ट क्लास।
और आमिर मलिक हमारे कप्तान होते थे। और आमिर हयात रोकड़ी हमारे प्रेसिडेंट, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़े ग्रेट इंसान थे। उन्होंने लाहौर की क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके जब आप यूके गए तब आपको लगा कि घर के हालात बदले? नहीं, अभी उस वक्त हालात नहीं, आप ये कह सकते एक कमरे से दूसरा कमरा बन गया जब मैं अब खेल के आया हूँ। एक प्रॉपर नहीं, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा फाइनेंशियली आप ये कह सकते हैं कि स्टेबल होना शुरू हो गया। ये नहीं कि मैंने बैड रिपेयरिंग करना छोड़ दी है। इतना ही सिर्फ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिली जब मैं खेल के आया। फिर नेशनल बैंक में आया, नेशनल बैंक ने जो खिलाया मुझे, हमारी टीम ने, इकबाल कासिम हमारे हेड थे, स्टेट वे मुझे अंडर 19 मुझे नहीं मिला। अपनी स्ट्रगल की कहानी इन्होंने कभी आपको सुनाई है? जी बहुत। तो आप यकीन करें कि मुझे नेशनल बैंक ने स्टेट वे अपनी मेन टीम में, फर्स्ट क्लास की टीम में खिलाना शुरू कर दिया लाहौर के बाद। इकबाल कासिम, डॉक्टर जमील हमारे मैनेजर, अफजाल भट्ट, ताहिर शाह, ये सब बातें आप अपने बच्चों को सुनाते हैं? बच्चों को डेफिनेटली सुनाता हूँ। वो अच्छा भी लगता है, लेकिन सम टाइम मेरा बेटा ना तंग आ जाता है, उसको क्रिकेट का शौक नहीं है। अच्छा। मेरी बेटी को बहुत है। तो मैं बताता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें देखें, वो चीज़ें हैं ये भूल नहीं सकते। आप स्ट्रगल की ना, और आपको मेहनत करने की आदत हुई वहाँ से। बिल्कुल। अब जब आप हमारे बच्चे हो जाते हैं ना, तो हम उनको कहते हैं हम सोने का निवाला दे देते हैं एक तरह से। सो कभी आप ये सोचते हैं कि जितनी आपने जो जिंदगी जिस तरह की देखी, बच्चों को लग्जरी की आदत हो जाती, क्योंकि उन्होंने तो अच्छा दौर देखा ना, वो तो सोने का चमचा लेके पैदा हुए माशाल्लाह। सो उस एज पेरेंट आप लोग क्या सोचते हैं उसके लिए कि बच्चों को कैसे टफ बनाया जाए? देखिए, वो हम अपनी चीज़ें इसलिए उनके साथ शेयर करते हैं कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए ना क्या चीज़ें ज़रूरत है, क्या मेहनत ज़रूरी है, क्या सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आजकल आप वो जो चीज़ चाहोगे वो आपको मिलेगी नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जायज़ ख्वाहिशात हैं वो डेफिनेटली हम लोग पूरी जब आपकी शादी हुई इनसे तो तब माशाल्लाह आप पूरे सेटल थे? अल्हम्दुलिल्लाह 2006 बेहतरीन हालात। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सब भाइयों की शादी भी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। सब अपने अपने घरों में सेटल भी हैं, खुश भी हैं। और 2006 में उस टाइम आपको पता है क्या क्रिकेट के हालात थे, अरूज पे थी पाकिस्तान की क्रिकेट, बड़े बड़े नाम थे। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और अच्छा माशाल्लाह 7 भाई, तो आप लोग सब इकट्ठे रहते हैं? नहीं, सेपरेट आप अलग। वरना शादियों के आप नहीं, जैसे शादी होती गई वो सेपरेट होते गए हैं। जैसे मेरी शादी हुई थी तो 4 थे, उनकी शादी होने वाली थी। अच्छा। 4 की थी ना शादी। अच्छा। तो फिर हमने, मेरी शादी के बाद उनकी शादी हम करते गए हैं, तो फिर अलग होते रहे हैं वो। अच्छा जी, क्योंकि माशाल्लाह फैमिली बढ़ती है माशाल्लाह से। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि सेपरेट। मैंने कहा नहीं, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, दुनिया थोड़ी सी देखी है, जितना देखते हैं तो जितना सीखते हैं, ग्रूम होते हैं, तो मिलना जुलना भी रहता है। इकट्ठे कोई ऐसी बात हो जाए तो फिर मिलना जुलना भी खत्म हो जाता है। वो होता तो वैसे भी ऐसे भी खत्म हो जाता है, कोई ऐसी बात होती है, लेकिन उसमें थोड़ी बचत हो जाती है, जरा एटलीस्ट रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहता है। आप बिजी रहते हैं, अब सास बहू, ये नन तो आपकी एक ही है, या मतलब भाभीयों से खटपट थोड़ा तो साथ रहते तो थोड़ी होती है, तो फिर ये बीच में पढ़ पाते थे कि नहीं आप खुद ही हैंडल कर लेते? हमारी कभी खटपट हुई ही नहीं, कोई बिलीव ही नहीं करता इस चीज़ को। हाँ, क्योंकि मेरी जेठानियाँ भी बहुत अच्छी हैं, तो गड़बड़ होती है। मेरी जेठानियाँ भी बहुत अच्छी हैं, मेरी देवरानियाँ भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। जेठानी देवरानियों से तो कम होता है ना, मतलब सास और नंद से होता है ना? नहीं, नंद मेरी भाभी है ना। अच्छा, ओ वट्टा सट्टा नहीं, वो बाद में। वट्टा सट्टा नहीं, वो बाद में हुआ है। और मेरी एक और बहन मेरी देवरानी है। आपके कितने भाई हैं? हम 3 भाई 3 बहनें। अच्छा, आप तीन भाई और आपकी जो बहन है वो आपकी देवरानी भी है? जी बिल्कुल ऐसे ही। फुल खानदान ऐसे यूं ना जुड़ा हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है। 2 बहनें एक ही घर में आई? बिल्कुल ऐसे ही है। और बहन भी इनके घर में गई? जी। और ये ऑनेस्टली बताऊं, हमारी जब शादी हुई थी ये कोई माइंड नहीं था। माइंड ही नहीं था हम लोगों का। ये बस कहते हैं ना, ऊपर एक दूसरे को तब पसंद करने लगे। हाँ जी, बहुत ज्यादा। बस यही रीजन आप बताएं। तो जो आपकी छोटी बहन है जो आपकी देवरानी बनी? जी बिल्कुल है। अच्छा, तो अब ये नहीं होता कि जैसे अगर वहाँ नंद की लड़ाई हुई तो यहाँ आपकी हुई, या कुछ इस तरह की नहीं बढ़ता सकता में जैसा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हम मैच्योर लोग हैं। ठीक है ना, इस तरह से कभी सोचा भी नहीं है। बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही होती है। ये ऐसा नहीं है छोटी मोटी बातें नहीं होती, हर जगह होती है, लेकिन हमें हैंडल करना आता है एक दूसरे को। हमारा इतना अच्छा आपस में बॉन्डिंग है कि हम फौरन बात करके बात को ना वहीं सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पहली बात वो होती नहीं है, जब होती है तो बस मिनटों में बस सॉल्व हो जाती है, इतना कोई टाइम नहीं लगता। गुस्से के कैसे हैं आप?
गुस्से के यही बता सकती है। बताएं भाभी। ये गुस्से के तेज हैं, हाँ। लेकिन ज्यादा खामोश रहते हैं। इनका गुस्सा खामोशी वाला है। अभी तक मतलब मैंने अगर जितनी नाराज बातें की होते है हैं लग ना- रहा हूँ मैं खामोश। नहीं, गुस्से में खामोश है, अभी तो गुस्से में नहीं है ना। जब नाराज होते हैं ना तो हाँ। 1-1, 2-2 महीने बात ही नहीं करते हैं। अभी तो ये वाली बात तो मैं ब्रेक के बाद करूँगी। जब नाराज होते हैं, है ना भाईजान, तो फिर ये बात नहीं करते 1-2 महीने। इसके बारे में बात होगी छोटे से वक्फे के बाद। शान सहूर। पैसे के बगैर कुछ नहीं, पैसा है तो सारी खुशियाँ। अल्लाह, ये कबाड़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। एक तो इसके पास कितने नंबर हैं, कहाँ कहाँ से कॉल करेगा। वो सानिया, उसे तो सड़क पे कोई मदद के लिए भी मिलता है ना तो हमर वाला। फंसी के साथ क्या चल रहा है? वो बहुत केयरिंग है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। ये फंसी तो ना कोई जादूगर ही निकला। जो दिल चुरा ले उसका नंबर चुराना तो जरूरी हो जाता है। किरण, जवाब दो, तुम्हारा फंसी के साथ कांटेक्ट है? सानिया को मिस किया? नहीं, क्योंकि उसकी जगह तुम जो हो रहे थे। बहुत जल्द सानिया को हमारे दरमियान से निकाल दूंगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और मेरे पास आज यहाँ आयजा भाभी हैं और कामरान अकमल साहब हैं यहाँ पे। अच्छा, आपका नंबर जो है वो आपके भाइयों से, जैसे दूसरे जो उमर है और बड़े हैं, 3 छोटे मिडिल में। नहीं, उमर और अदनान जो है वो, क्योंकि आप तीनों क्रिकेट में है ना, जी। तो उमर है ना, सही बोला ना मैंने? भंड तो नहीं किया ना कोई यहाँ? नहीं, तो इस बार सही है आप। हाँ, इस बार सही हो, बहुत फूक फूक के बोल रही हूँ। तो वो आपसे बड़े? छोटे हैं, सबसे छोटा उमर है। आप सबसे बड़े हैं उनके मुझसे बड़े 3 हैं। नहीं, मैं बड़ा हूँ उमर से। अदनान और उमर से आप बड़े हैं? जी बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा, तो इस तरह ये है। और वैसे आप मंझले भाई हैं, मतलब जी, बड़े जी, भाइयों के बिल्कुल। बाद। जी। अच्छा, तो हम ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि जब नहीं, तू मैं होती है, आपके कानों में डाली बात। जब तू मैं होती है घर में, तो ये होता है बहुत सारे हस्बैंड्स चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बीवियां भी कभी चिल्लाती चीखती हैं कि पड़ोसियों तक को भी आवाज़ आए, लेकिन यहाँ खामोशी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, चुप का रोजा होता है। अच्छा, ये भी चुप, मैं भी चुप। तो 1-2 महीने भी कभी कभार गुजर जाते हैं। एटलीस्ट 2 महीने तो किए हैं इन्होंने, कोई रिकॉर्ड मैसेज तोड़ भी दिया नहीं? इन्होंने अपना। कोई मैसेज भी नहीं? नहीं, बीच में? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। फिर इनको मनाया कैसे जाए, या ये कैसे आपको मनाते हैं? इनको मैं टाइम दे देती हूँ। अच्छा। इनकी स्पेस दे देती हूँ, ये खुद ही ठीक हो जाते हैं फिर। हाँ। हम दोनों में से कोई सॉरी नहीं बोलता। अच्छा, जब हमारा दिल करता है या हम हंस पड़ते हैं किसी बात पे, हाँ। वही हमारी बात खत्म होती है। ना उस पर आर्ग्यूमेंट दोबारा होती है, हाँ। ना उस पर डिस्कशन होती है, बस वो बात वहाँ खत्म। उसके बाद वो हम ना वो दोबारा वो बात रिपीट करते हैं, ना मैं करती हूँ। ज़्यादा ये लेकिन ये हम लोग सच बोल रहे हैं। ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि हम ऐसे ही हैं। हाँ, कि अपनी लाइफ जैसे हम गुजारते हैं वही वो बता रही है। मुझसे वो कोई बात ऐसी होती है बर्दाश्त नहीं होती, या कोई हाँ। गलती ऐसी होती है कि एक्सेप्ट नहीं की जाती। हाँ। तो बस मैं ऐसे फिर उसका गुस्सा निकालता हूँ, नाराज़ हो जाता हूँ। कोई हाँ। महीना 2-2 महीने, 1.5 महीना भी नाराज़ हुआ, कोई तो क्या 2-3 फिर बार हुआ। कुछ खाने का दिल चाहे या कोई ऐसी फरमाइश जो बेगम ही पूरी कर सकती है, फिर क्या करते हैं आप? जो भी फ्रिज में पड़ा हो कह दे तो किसी को नहीं भी। होता है ना, कभी कहते हैं बेटा अपनी मम्मा से कहो ये कर देनी हो, जब लड़ाई होती तो यही होता है, जी, अपने बच्चे बाबा से तो कहो। बच्चे मैसेंजर होते हैं ना। जी, यही तो जो बच्चे मैसेंजर बने होते हैं वो खुश होते हैं अम्मा अब्बा की लड़ाई से कि वो बचे हुए हैं जरा डांट वांट से, या वो चाहते हैं आप लोग की दोस्ती हो? मुझे वो लगता upset हो है जाते हैं। वो अपसेट थोड़े से होते हैं, लेकिन एंजॉय बहुत करते हैं वो। हाँ, क्योंकि हम लोग ना फिर एक दूसरे को टॉन्ट भी बहुत मारते हैं। हाँ। एक दूसरे को सुनाते हैं, किसी और का नाम लेके ना, तो एक दूसरे को सुनाते हैं, और वो इतने मजे की बातें होती हैं। समटाइम्स बाद में मुझे हंसी भी आती है कि ये हम लोग लड़े में क्या कर रहे हैं। एडवेंचरस जिंदगी हाँ, ना भाई, बिल्कुल। सही है। मतलब हम बोर नहीं होते हाँ फिर। ना? हम कहते हैं थोड़ा स्पाइस अप कर दें अपनी फाइट को, थोड़ा मजा तो आना चाहिए। जो दिल में बातें निकाल के ना हाँ। बस बोल दें। अच्छा है वैसे ये, दिल में रख रख के फिर बीमार ही होता है अच्छा, बंदा। मैं भी घर के अंदर नहीं नाराज होता। जब हाँ। मैं कराची में आया ये था तब नाराज होता है।
सही है। घर पे हूँ तो फिर नहीं रह सकता। हाँ। 1 वीक के बाद 2 दिन के बाद आपको बात करनी पड़ती है, कोई हाँ। काम पड़ जाता है, कभी कोई खाने की फरमाइश आ जाती है। कभी भाभी ने सरप्राइज विजिट दिया आपको? नहीं, कभी सरप्राइज विजिट आ गई आपकी मैंने बर्थडे दी है है, कुछ? मैंने दी है। फ्लाइट से आना जी, जाना, बिल्कुल, बताना नहीं, एयरपोर्ट जाना तो वहाँ से टैक्सी लेके चले जाना। अच्छा। या घर वाले किसी को मेंबर को कह देना भाई चुप करके आ जाना एयरपोर्ट। ऐसे मैं सरप्राइज देता और हूँ। बस ये बताएं आपके सरप्राइजेस कितनी बार कामयाब हुए हैं? मुझे हमेशा से पता नहीं, मेरी गट फीलिंग होती है, मुझे ऐसे लगता है ये आ रहे हैं। हाँ। ये आ रहे हैं और वाकई में ही आते हैं। और मैं इनको कहती हूँ मुझे तो पहले से ही पता था। कहते तुम्हें कैसे पता था? अच्छा, अब चले पूछते हैं मिस्टर एंड मिसेस। आप मिस्टर और मिसेस के जो वो है आपके पास, जो भी मैं सवाल करूंगी तो आपने ये बताना है कि ये काम मिसेस करती हैं या मिस्टर करते हैं। आप दोनों बता सकते जी ठीक है। ठीक है। किसी भी आर्ग्यूमेंट के आखिर में हार कौन मानता है? कोई भी नहीं। हाँ, ये तो अभी बताया है इन्होंने। हाँ, नहीं, मतलब हार नहीं मानते हम। हार नहीं मानते, दोनों अपनी बात पर अटल रहते हैं। जी, ज्यादा लड़ाई होती किस बात पर है? ज़्यादा देखिए, आप किसी और बात पर नहीं, फैमिलीज में जो बातें होती Families हैं, में वो issues आपस हो में जाते हैं फैमिलीज sometimes। इशू, उस पर थोड़ी सी बात हो जाती है। कुछ बातें ऐसी होती जो इनको सही लग रही होती है, मुझे नहीं सही लग रही होती। और कुछ बातें ऐसी होती है जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं कह रही हूँ नहीं। हाँ, इस तरह से है बस। बच्चों की भी बातों पे होती लेकिन हाँ जी, जो बच्चों की बात जिसकी पे तरफ से पहले बात हुई होती है ना फैमिली के रिलेटेड, वो बात हो जाती है, लेकिन नाराजगी एग्री नहीं करते कि डिसएग्री नहीं करते कि ये नहीं होना चाहिए। तो भाई इसका तो दोनों जवाब है कि दोनों ही, इसका तो यही है जी। कि कोई भी नहीं हार मारता। राज कौन अच्छे संभाल के रखता है? मिस्टर। और आप क्या कहते हैं? बस अब कह दिया। नहीं, आप भी बताएं ना। आप ही मैं- कहते हैं पेट का हल्का कौन है? पेट की हल्की मिसेज है। ऑलवेज। हाँ? हाँ जी। लेकिन मैं आपकी बातें नहीं लीक आउट नहीं, करती। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि अम्मी भी ऐसी थी। अम्मी भी अब कोई भी बात होती थी ना शेयर कर देती थी हम लोगों के साथ। अब्बू कहते थे ये बात नहीं करनी, या भाई बड़े कहते थे अम्मी के पेट, मैंने कहा लेडीज के पेट में बात नहीं रह सकती। और कहती है ऐसे किसी को बताना नहीं। मैं तुम्हें बता रही हूँ सिर्फ। और पूरे खानदान को बिल्कुल बताते ऐसे ही है। ओके, पैसे कौन बचाता है? किफायत चार्ज ज्यादा कौन है? आप बताएं भाभी। वैसे मैं किफायतशार नहीं हूँ, इनको लगता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा है। सीरियसली? अच्छा, मुझे लगता है ये ज्यादा फरमाइशी प्रोग्राम करती हैं भाभी? बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम, जो भी हो। इसमें मैं इनको क्रेडिट दूंगी। मैंने कभी फरमाइश नहीं की। समटाइम्स ऐसा होता है मेरे दिल में कोई बात होती है, लेकिन पता नहीं कैसे वो मेरे कहे बगैर ही पूरी कर देते हैं। अच्छा जी। बस वो समटाइम होता है ना कि बातों बातों में निकल आती है ऐसी हाँ, बात। हाँ। लेकिन मैंने कभी फरमाइश नहीं की, लेकिन ये मेरी पूरी करते हैं। तो क्या भाभी ज्यादा अगर होता है ना बातों बातों में, इनको किस चीज का शौक है? कपड़ों का, ज्वेलरी का, गैजेट्स का? यही है मेन जो चीज़ें हैं, कपड़े हैं, ज्वेलरी है। हाँ। तो इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा होती हैं फरमाइशी। तो आप अपनी पसंद से इनकी शॉपिंग करते हैं? बिल्कुल, मैं कभी कभार जाता हूँ शॉपिंग करने। और और समटाइम्स गिफ्ट भी लाते हैं मेरे गिफ्ट लिए। भी जो अच्छा लगे मैं लेके और आता हूँ। अच्छी चॉइस लगती है आपको? अक्सर बीवियां तो बिल्कुल। वापस करा के दूसरा ले लेकिन मुझे थोड़ा सा एज पता क्या मिलता है? हाँ। मुझे लाइबा का एज ज़्यादा मिल जाता है। वो मेरे साथ होती है ना बड़ी बेटी, अच्छा, अच्छा, वो भी अच्छा, थोड़ा अच्छा। मुझे सपोर्ट कर देती। मैं बेटा चलाओ आज मम्मा के लिए क्या लें, कौन सी चीज़ पसंद आएगी। स्पेशली मम्मा के लिए कोई कुछ लेने के लिए जाते हैं लाइबा को लेकर? जी बिल्कुल, बेटी को लेकर अपनी? जी। मैं आपको ये बताऊं, ये अक्सर टूर्स वगैरह पे गए होते हैं, मुझे कुछ भी मेकअप का चाहिए होता है ना, तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, ये मुझे 3 ला के देते हैं वो। अरे वाह, जबरदस्त। ये इनका बहुत प्लस पॉइंट तो है। अच्छा नहीं होता है ना कभी कभार आदमियों को कपड़ों की और ज्वेलरी वूलरी मेकअप की सेंस नहीं होती। बिल्कुल। हर किसी को प्रॉब्लम मतलब लाइक नहीं इतना हमारी पसंद के हिसाब से कर बिल्कुल सकता। ऐसे ही है। तो ये इनकी चॉइस अच्छी है। बहुत अच्छी है। और अगर मुझे नहीं भी कुछ पसंद आता मैं फिर भी ज़रूर पहनती हूँ, और मुझे ऐसे लगता है जो इन्होंने मुझे दिया हुआ है वो मुझे सूट भी कर रहा होता है। ओह, आपको कैसे रंग पसंद है अपनी बेगम पर? ज़्यादा Light colours, वाइट dark- कलर है। अच्छा, light pastel लाइट colour, लाइट pastel वाइट कलर ज़्यादा, हाँ। तो वो अच्छा भी लगता है। अभी भी देखें ये मेरी पसंद का, मैंने Ivory, कहा हाँ जी। ये अच्छा हाँ, लगेगा। अच्छा भाई, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, पिछली बातों को तानों की शक्ल में ज्यादा कौन दोहराता है? ये भी काम
ये पैदाइशी हक होता है हर औरत का। हाँ जी, ये हमारा हक है, बुनियादी हक है। आदमी भूल भी जाते हैं वो कर आके सारी बातें जी। और हम लोगों को हमेशा याद रहता है। बिल्कुल ऐसा ये ही तो चलता रहता है, ये कभी रुकेगा नहीं काम। ये नहीं रुकेगा सिलसिला। अच्छा, ज्यादा रोमांटिक, ज्यादा इजहार मोहब्बत कौन करता है दोनों में से? एक्सप्रेसिव कौन है ज्यादा? मैं। हाँ ये बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है। अभी फ्लाइट में भी कह रही थी आप बहुत ये बोरिंग है। पूरे प्लेन में, पूरे सफर में ये सोते आए हैं या ऐसे मोबाइल और मैं कहती यार आप कैसे ट्रैवल पार्टनर हो मेरे, कितने बोरिंग हो। फिर मैं भी सो गई। घूमने फिरने जाते हैं आप लोग साथ? हाँ जी बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि बच्चों को बाकी फैमिली के ऊपर छोड़ के आप दोनों अकेले निकले हैं जी रोमांटिक टूर पे? ये मेरी शादी के बाद ये फर्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट है। वो भी इस प्रोग्राम के लिए, एयर वाई न्यूज के लिए। सर बता देते मैं थाईलैंड में शो रख लेती मुझे क्या पता था। ये पहला एक्सपीरियंस है बच्चों के बगैर। बच्चों के बगैर। आई तो हनीमून वगैरह पे नहीं गए थे क्या? तब तो बच्चे ही नहीं ना थे। तो तब की बात करी हूँ, मतलब उसके बाद ये आपने तो ये 92 वाली बात कर दी। क्यों भाई, बहुत सारे लोग हनीमून पे नहीं जाते, मौका ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, हम गए थे 2 दिन के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में 2006 में होनी थी, 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन गए जरूर थे। प्लान कोई और था, लेकिन क्रिकेट थी इसकी वजह से हम जा नहीं सके, लेकिन गए जरूर थे हम लोग। फिर उसके बाद माशाल्लाह बच्चे होने के बाद आप लोग उनके साथ ही निकले हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। डिनर विनर पे भी नहीं निकलते? डेट पे भी नहीं? डिनर डिनर्स पे तो जाते हैं। डिनर्स पे तो घर पे वो तो जाते हैं, लेकिन ये है कि फिर बच्चे भी साथ जब तक स्कूल गोइंग नहीं हुए। लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में करते हैं एम्फसाइज कि मम्मा आप पापा के साथ अकेले जाएं। वो इतने खुश थे कि हम जा रहे हैं। मैंने कहा एंजॉय करना, आप अपनी पिक्चर्स वीडियोस सब कुछ भेजना हमें। हमारे बच्चे डिफरेंट हैं। अच्छा, वो कोई गुलाब के फूल या कोई ऐसा जस्चर ये करते हैं कभी? कोई वैलेंटाइन पे गुलाब का रेड? नहीं, हम वैलेंटाइन बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करते। कभी उसके अलावा कोई गुलाब का फूल, कोई ऐसे गजरे ला दिए? समटाइम्स हाँ जी ऐसे होता है कि कोई बेचारा जरूरतमंद होता है तो उसके लिए मुझे ले देता, ख्वाहिश पूरी हो जाती है और वो कहता रहेगा बाजी को दे दें, बाजी को दे दें। अच्छा चलो ले आओ, ये लो, ले लो, पहन लो। अच्छा, कौन एक दूसरे का या किसी का भी झूठ पकड़ लेता है आराम से फेस रीड करके? ओए ओए, आप तो बड़े बुरे फंसे भाई, बोल ही नहीं सकते झूठ। क्या करें? लेकिन मैं पकड़ने के बाद बोलती नहीं हूँ। अच्छा, मैं कहती हूँ रोब रहना चाहिए, डर नहीं उतरना चाहिए। ओह अच्छा, बोलती नहीं है? नहीं बोलती नहीं हूँ, बस खामोशी से देख लेती हूँ एक बार। अच्छा, रोब कैसे रखा जा सकता है, मतलब क्या टेक्निक है? भाभी मुझे भी बताएं। इन्होंने बताओ जरा। यासर भाई पे रखना है। पकड़ भी लेना तो कभी बोले नहीं। अच्छा जी, ऐसा नहीं लगता गलती पकड़ ले तो आप ब्लैकमेल कर सकते हैं? बेबाक हो। हाँ जी, वो करे, आपको जब टाइम लगे, जब आपको लगे मौका अच्छा है ब्लैकमेल कर सकते तो करना चाहिए। टिप्स। अच्छा, मतलब फिर वो बेबाक हो जाएंगे, एक खौफ और एक डर खौफ उतर जाएगा। बिल्कुल, वो रहना चाहिए, वो रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। बहुत अच्छी टिप है खवातीन, जो जज्बाती हो जाते हो ना, कंट्रोल करो अपने आप को। हाँ सही कह रही हैं, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी टिप है। अच्छा, फोन का रिप्लाई, मैसेजेस का रिप्लाई देने में कौन पहल करता है, मतलब ज्यादा जल्दी कौन करता है? हाँ अच्छा, आपने कोई भी सवाल किया तो फौरन जवाब आ जाएगा। मैं कॉल करता हूँ ना तो फ़ोन नहीं उठाते, 2 बार 3 बार। जब फ़ोन आती है ना कॉल बैक मुझे, तो मैं कहता हूँ अपना फ़ोन बिन में फेंक दो। किस लिए रखा हुआ है? तो नहीं, वो चार्जिंग पे लगा, मैं किचन में हूँ, रूम में है। मैंने कहा क्या वहाँ पे चार्जिंग पे नहीं लग सकता जहाँ पे आप किचन पे हो, बैठे हो, कि बंदा फ़ोन कर लेता, कोई ज़रूरी काम होता है। इस चीज़ में अब मैं बोलूँगा कि कोई मैं रिस्पॉन्स नहीं जल्दी देती, रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ में फ़ोन के फौरन मैं। किसी को आदत होती है, वो हर वक्त फ़ोन लेके नहीं बैठे हुए होते मैसेजेस वगैरह पे ना। ये भी रीज़न आप कह सकती हैं। आजकल के दौर में तो वैसे ही 1 मिनट फ़ोन नज़रों से दूर नहीं होता, लेकिन जब मैं फ़ोन करूँ तो उस वक्त दूर होता है। अच्छा, किसको रख रखाव, रिश्तेदारों में शादी, सालगिरह, कीका, ये सब इवेंट्स किसको याद रहता है? आपको अकेले भी अटेंड करने पड़ते होंगे इनके बगैर? बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि शादी के बाद ये चीज़ें
मुझे एहसास हुई हैं ये हाँ। चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। हाँ। और इसमें आयज़ा को बड़ा क्रेडिट जाता है। हर बच्चे की, भाई के बच्चों की बर्थडे आती है तो बताती है, किसी की भी, कोई भी ऐसे गेस्ट आता है, क्या करना क्या नहीं, घर में कैसा माहौल होना चाहिए, क्या चीज़ें करनी है, कोई गेस्ट आए या कहीं जाना है, तो मेरे ख्याल से आयज़ा को घर तो औरत ही बनाती है। देखिए ये तो है, इससे पहले अम्मी थी, अम्मी के बगैर हमारा घर तो बहुत खाली हो गया। ऑनेस्टली बताऊं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हम उनको बड़ा मिस करते हैं। तो उन्होंने चीज़ें जो आयज़ा के साथ शेयर की हैं, तो आयज़ा की खुद भी माशाल्लाह इतनी समझदार है, पता है, क्योंकि फैमिली ग्राउंड इतनी अच्छी है, फैमिली है इतनी अच्छी, तो वहाँ से भी माँ बाप आपकी मदर इन लॉ इस तरह समझाती थी कि इस तरह करो बेटा, इस तरह करो, मतलब सासें ज्यादातर बोलती है ना, बकरा ईद हो, गोश्त इतना बना लो, इस तरह करो। बिल्कुल ऐसे हम दोनों मिलकर ही करते थे सब कुछ। हाँ। स्टार्ट में जाहिर बात है मैं बिल्कुल उस वक्त इतनी मैच्योर नहीं थी, तो अब नए नए आपकी शादी होती है, आपको चीज़ों की नहीं समझ आती, तो मैंने अपनी आंटी से सब कुछ सीखा, मैंने अपनी सास से ही सीखा है। अच्छा। और उनकी मेरी बहुत दोस्ती रही है हमेशा से, और वो मुझे बहुत याद आती हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो ही बता रही होती है कि जी बिल्कुल ऐसे, मतलब कहते हैं ना लेगेसी को लेके चलना आगे, उनकी जैसे उन्होंने मुझे सिखाया मैं वैसे ही चलती हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, कौन छोटे बड़े इवेंट्स सेलिब्रेट करने का शौकीन है? जैसे बच्चों की बर्थडे हो गई, एनिवर्सरी हो गई। हाँ, बहुत शौक है, मतलब प्रॉपर्ली मनाते हैं सही से? जी बिल्कुल ऐसे। जब भी इकट्ठे होते हैं ना तो ज़रूर करते हैं, और सारी अरेंजमेंट आयज़ा करी होती है। एक भाई है रहमान, अब वो अमेरिका में शिफ्ट हुआ है, जो इस मेरा ब्रदर इन लॉ भी है। अच्छा। जी, वो उसको बड़ा शौक था। अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयज़ा ने और लाइबा ने, मेरी बड़ी बेटी ने ले ली हुई है। लास्ट हमने बर्थडे की है छोटी की, अलिशबा की, उसने सारा अरेंज किया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो घर में बच्चे देखते हैं फिर उसी तरह वो करते हैं। ये छोटी छोटी तो खुशियाँ होती हैं मनाने के लिए। लेकिन अयान भी बहुत शौक है। लेकिन कामरान की अच्छी चीज़ ये है कि बेटियों को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब उनको फ्री हैंड देते हैं कि नहीं आप करो। हम इस चीज़ में नहीं जाते कि यार इसका क्या नुकसान होगा, क्या होगा। हम कहते हैं बच्चों को एक्सपीरियंस होना चाहिए, बच्चों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो 3 बच्चे, सबसे बड़ी अलिशबा है, लाइबा, सॉरी अलिशबा, लाइबा सबसे छोटी है, अलिशबा, और बीच में अयान। अयान इकलौता, होए मुर्गे की टांग उसे ही मिलती है। लेकिन उसकी लड़ाई भी बड़ी होती है छोटी के साथ। अच्छा, मुर्गी की टांग उसको नहीं मिलती, उसको कामरान सबसे पहले अपनी बेटियों को। ओके, अच्छा। बेटियों को बहुत सर चढ़ाया है भाई। तो आपने बेटे को चढ़ाया है, बराबर किया है? नहीं, मैं तीनों को खींच के रखती हूँ। अयान ऐसी बात नहीं है, तुम भी वैसे ही हो जैसे दोनों। अच्छा, कौन तनकीद भी बहुत ही प्यार से करता है, शुगर कोटेड बिल्कुल अल्फाज इस तरह? अच्छा, ओके, ये कहानी है। लाइव शो करके इनको बोलना भी आ गया ना ज़्यादा। जी बिल्कुल। आपको लगा इनके अंदर चेंजेस आई टीवी पे इस तरह लाइव शो करने में? बहुत क्या ज़्यादा चेंजेस फील किया? मुझे ऐसे लगता है कि इनकी ना स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी हो गई है, एक्सप्रेसिव हो गए हैं, और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, चीज़ों को पहले एनालाइज करते हैं, फिर सोचते हैं मैंने क्या बोलना है। क्योंकि लाइव शो में ऐसे बहुत बातें हो जाती हैं, फिर एक्सपीरियंस से बैड, चाहे वो एक्सपीरियंस बैड ही क्यों ना हो, आप सीखते हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत अच्छे, बहुत मतलब अच्छा हो गया सब कुछ। एक दो ट्रांसमिशन में थोड़े से हाँ जी ब्लंडर हुए हैं, लेकिन 92 हो चुका है। हाँ जी, उससे बड़े हो गए हैं। लेकिन ये है कि स्लिप ऑफ टंग, आपको पता लाइव प्रोग्राम में जब गुस्सा आया होता है, हमारी टीम ना अच्छा खेल रही हो, तो फिर वो निकल ही आता है गुस्सा। लेकिन ऐसा इंटेंशनली कोई नहीं सोच होती कि ये जाहिर है, किसी से भी नहीं होती। ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, कभी अच्छा वक्त होता है, कभी बुरा वक्त होता है। वो तो कभी अगर इनकी ज़िंदगी में, और जाहिर है आप दोनों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा वक्त आया है, तो आप लोगों ने कैसे एक दूसरे को संभाला है? एक दूसरे को मोटिवेट किया बहुत ज़्यादा, और मैं इनको एक ही बात हमेशा से बोलती हूँ, और इस बात पे हमारा बिलीव है दोनों का, कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो ना, चाहे आपके सर पे जितनी मर्जी आजमाइश हो, जितनी मर्जी सख्ती हो, आप काट लेते हैं। और अल्लाह ताला मदद भी उन लोगों की करती है जिनकी नीयत अच्छी होती है। और इस मामले में कामरान भी बहुत अच्छे हैं, और मुझे पर्सनली ऐसे लगता है मेरी भी नीयत बहुत अच्छी है, और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ना हम पे वक्त लाते हैं लेकिन टाल देते हैं, और हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, ये सबसे बहुत साथ देते हैं। मतलब हम लोग ना सर पे सवार नहीं करते, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, इंजॉय करते हैं। हमें पता है ये टाइम गुजर जाना है।
बच्चों को क्या बनाना है, क्या सोचा हुआ है, उनका क्या शौक है? देखिए टू अर्ली है कुछ कहना, अभी पढ़ रहे हैं। हाँ। बेटी अब ए लेवल कर रही है। हाँ। वो तो बिजनेस में है वो उसका, बिजनेस तो में माइंड उसका है। business। बेटा मेरा उसका फूड इंडस्ट्री में जाने का है बहुत ज़्यादा। कि अच्छा। मैं मतलब उसको बहुत शौक है कि मैं ब्रांडेड कोई अच्छे से रेस्टोरेंट्स खोलूँ और देसी ढाबा, हर चीज़ का उसको शौक है। स्ट्रीट फूड को कह रहा है कि मैंने ना मतलब पूरी दुनिया में ना पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड, उसको जो मेरे से डिस्कस करता है उसको बहुत शौक है। तो वो कुछ उसको पकाने का भी शौक है जी। शेफ? अभी परसों उसने शर्मा बनाया था जी। अभी परसों उसने कुकिंग के शर्मा बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। वो काम करता रहता है, उसे खुद शौक है कि मैं खुद कुकिंग करूं। वो और मैं देखता रोकती भी नहीं हूँ, मैं कहती हूँ करो, क्योंकि ये तो क्रिएटिविटी है ना। बिल्कुल। वैसे भी दुनिया में बेस्ट जो कुकें कहते हैं शेफ, वो मेल शेफ होते हैं। बिल्कुल ऐसे कहते हैं, आई डोंट नो, खवातीन नाराज ना हो जाए मुझसे लेकिन हाँ। अच्छा, किससे आप दोनों में से किससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मिस्टर या मिसेस? भूख नहीं बर्दाश्त होती बस। मैं तो यूज टू हूँ, मुझे सारा दिन कुछ भी ना मिले, इससे पता है मैं सरवाइव कर लेता हूँ ना। मुझे मेरे से नहीं होती। तो अगर ये होता है ना इनसे नहीं होती तो ये फिर ऑर्डर कर देती है ना बनाओ। क्या सबसे अच्छा बनाती रही है ये खाना? ये सब कुछ, सब कुछ। आप चाहे बिरयानी खा लें, अच्छा। आपको पता है कि ये तो हर घर की कहानी, बिरयानी बनना। अच्छा, आप लोग भी बिरयानी फैंस हैं? जी बिल्कुल। अभी मैं होममेड। अभी आई थी 2 महीने पहले कराची में। हाँ। कराची की बिरयानी खिलाई मैंने, इसको कहता रहता था। कहाँ लेके गए आप इन्हें? नहीं, यहाँ पे ही ऑर्डर के। अच्छा, आप स्टूडियो में जैसे आते थे ना, तो मैंने कहा था आप कराची की जिस दिन बिरयानी खाओगे ना, आप कहोगे कि इससे अच्छी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और खाई है तो अभी तक कहती है आप पैक करवा के लाएं। लाहौर में मैंने खाया, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी, और दाल गोश्त बड़ा ज़बरदस्त। सारी आप जो कुछ बनवा लें, चाइनीज़ बनवा लें, पाकिस्तानी बनवा लें, सब माशाल्लाह। बाकी पूरे ससुराल क्या कहते हैं कि भाभी आपके हाथ की ये चीज़ खानी है? हाँ जी, सब शौक से खाते हैं। ज़्यादा बिरयानी और एक पाइनएप्पल चिकन। पाइनएप्पल चिकन? अच्छा, वेस्टर्न भी और जी बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त। इससे पहले अम्मी बड़ा अच्छा खाना बनाती थी ना, बहुत अच्छे बनाती थी, बहुत जबरदस्त बनाती थी। खाने के शौक है आपको? मुझे ऑनेस्टली बताऊं कि इतना नहीं था पहले। हाँ। ये कोई 5-6 सालों में, 10 सालों में मुझे ज़्यादा शौक पड़ा। क्योंकि पहले तो क्रिकेट खेलते थे, थोड़ा आपको पता डाइट भी कंट्रोल करना होता था, डाइट पे भी रहना होता था, तो इतना आप फूडी नहीं बन सकते थे। हाँ। तो फिटनेस को भी मेंटेन रखना था। लेकिन ये कोई 10 सालों में ना, उससे पहले भी बड़े मज़ेदार, लेकिन जो खाने अब ये बनाती है ना, अब दिल नहीं करता बाहर खाने को। मसला ये है, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त। मैं देख रही थी आपकी और आपके भाई उमर जो है, उनकी शक्लें इतनी मिलती हैं। बहुत सारे लोग तो आपको जुड़वा कहते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। उमर मुझसे 7 साल छोटा है। हाँ, लेकिन बहुत काफी रिजेम्बलेंस है। तो अब बाकी भाइयों की भी मिलती है आपस में इतनी? क्योंकि अदनान की शक्ल डिफरेंट है। अदनान की डिफरेंट, ज्यादा उम्र के साथ ही कह रहे हो। काफी मैंने एक साथ दोनों की तस्वीर देखी, मैंने कहा अल्लाह ये तो ट्विन्स हैं। क्योंकि हाइट भी सेम है, फिजिक भी तकरीबन सेम है। अक्सर ऐसे गुजरते हुए मुझे भी ऐसे लगता है कामरान गुजरे, लेकिन जब मैं देखती तो उमर होता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। ओए होए, तो कभी ये हुआ कि इस तरह, इतने तो खैर ट्विन्स नहीं होंगे, जब साथ लगते होंगे थोड़ा सा डिफरेंस होता होगा, तो एक किसी को चीट तो नहीं कर सकते होंगे उमर और नहीं, जो बाहर लोग मिलते हैं ना, जो वो कंफ्यूज हो जाते होंगे। वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो मुझे उमर बना रहे होते हैं, उमर को कामरान बना रहे होते हैं, तो ये बातें चल रही होती। मैं फिर बताता हूँ कि मैं कामरान हूँ कई मरतबा ऐसे। हाँ, ये वही मैं कह रही थी कि ये तो बहुत कंफ्यूजिंग होता होगा। अच्छा, अक्सर घर से देर से निकलने का रीजन कौन बनता है? जैसे कहीं जा रहे हैं तैयार होके, आप ये पूछ रही हैं। क्योंकि कभी कभार मुझे बहुत सारे लोग जवाब देते हैं मिस्टर, बहुत सारे लोग जवाब देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सुस्ती करते हैं। अच्छा, भी उठ रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। खवातीन तो टाइम ले रही होती हैं, लेकिन कभी कभार बहुत जगह मिस्टर भी टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा पंक्चुअल है। अच्छा जी, ये बहुत पंक्चुअल है। और आप इनको कितने घंटे पहले का टाइम देते हैं? जहाँ पहुँचना होता है तो कितने घंटे पहले बताते हैं किधर जाना? बस मैं टाइम बता देता हूँ कि इतने बजे पहुँचना है, इतने बजे हमने घर से निकलना है, कैसे भी करके उस टाइम में रेडी होना है। अच्छा, रेडी होना है, बिल्कुल ऐसे। बस ज़्यादा घंटा डिले होता है।
कभी इस वजह से झगड़ा हुआ पंक्चुअलिटी की वजह से? जी अक्सर होता है। तो मैं इनको कहती हूँ आप चले जाएं, फिर मैं नहीं जा रही, मैं बैठ जाती, फिर ये कहते हैं अच्छा चलो उठो चलो। अच्छा, क्या मतलब देर होती है क्या मेकअप करने में या कपड़े चूज करने में, इस तरह का कुछ हो जाता है कि सेटिस्फैक्शन नहीं होती? प्लानिंग मेरी 2 दिनों से चल रही होती है, लेकिन पता नहीं एंड मौके पे ना लेट हो जाता है मुझसे। बस वो एक्चुअली बच्चे भी है ना, उनको भी देखना उनको भी तो है, तैयार करना होता है ये ना। भी रीजन होता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि उतना मार्जिन रखे काम करो ना, कि आप ऑन टाइम तैयार हो जाओ। ये हम कहीं पे भी निकलना हो तो आप इतना टाइम लगाना, तो मेरे ख्याल से अच्छा, हर मियाँ बीवी का जो 2 चीजें नहीं रुक सकती, एक पेड़ में बात नहीं रह सकती और ऑन टाइम निकल नहीं सकते घर पे, कहीं पे भी जाना हो लेडीज की तरफ। एक छोटे से ब्रेक के बाद बाकी सवालात फिर हम दोबारा बाद में करेंगे। शान सहूर, अच्छा वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और इतना प्यारा सा जोड़ा, और मतलब बड़ी बात होती है कि बेगमात जो है वो इतने आराम से बात कर सके, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ तो भाई जो बेगम है वो इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आयज़ा जो है बहुत अच्छी बातें करती हैं। अब हम कुछ सवालात आपसे ऐसे करेंगे जो पहले से पूछे हुए, एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी राउंड कह सकते हैं आप इसे, कि देखते हैं भाई 18 साल हो गए ना? जी बिल्कुल। 18 साल में एक दूसरे को कितने बेहतरीन तरीके से जान पाए आप लोग। अच्छा, आपसे सवाल शुरू करती हूँ, ठीक है? आपकी मिसेज, आपने ये बताया कि वाइट कलर तो आपको पसंद है, लेकिन ज़्यादा ये किस रंग के कपड़ों में नज़र आती हैं आपको? मुझे ज़्यादा वाइट में, लाइट कलर जो है वो। सही जवाब, इन्होंने पेस्टल्स एंड वाइट ही कहा था। सही जवाब। बातचीत के दौरान अक्सर तकिया कलाम होता है कोई, या कोई वर्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, तो आपकी वाइफ आयज़ा क्या इस्तेमाल करती हैं सबसे ज़्यादा बातचीत के दौरान? कोई भी जुमला होगा उसको शुरू करने में, या पहले या कोई एक लफ्ज़ बोलती है, सेंटेंस। सुने कामरान, सोचे यही क्या ये बोलती है। एक बात बताऊं? नहीं, वो तो देखिए कोई भी बात कहने से पहले ये कहते हैं, ये नहीं, तो हर किसी का अलग अलग होता है। मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ, बात बताऊं? हाँ। अच्छा, जब तक बताए ना उतनी देर रह नहीं सकती। अच्छा, सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्या ऑर्डर करती हैं? कपड़े। बिल्कुल सही जवाब। बच्चों की, मुझे मैसेज आते हैं ना कार्ड के इसलिए मुझे अंदाजा है कि किस पे शॉपिंग हो रही है। किस पे शॉपिंग हो रही है। बच्चों की कौन सी आदत इन्हें ज्यादा खलती है? ज्यादा तो सवाल जो आप जो बच्चे करते हैं, हाँ, वो अयान पे ज्यादा। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है भाई। अच्छा, इनका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है? मैंगो। क्या भाई, मेरे मियाँ को तो नहीं पता होगा कि मेरा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है। ओ भाई जबरदस्त। अच्छा, ये तो फिर इन्होंने बता दिया, ये क्या पूछूं मैं। अच्छा, आप पे इन्हें कौन सा रंग सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि वाइट कलर। अरे, क्योंकि सही जवाब। मेरा फेवरेट ब्लैक है। हाँ। मसला ये है। हाँ। तो ये कहती है आपको? वाइट में जब भी पहनता हूँ तो ये कहती है कि बहुत सूट करता है आपको। हाँ। तो मैं उतना ही कम पहनता हूँ। ज़्यादा अच्छे ना लगे। ये क्या बात हुई? नहीं वाइट। अच्छा, हाँ। अच्छा, अब आयज़ा से सवाल होंगे। हाँ, एक कार्ड दिया तुम लोगों ने, दूसरा कार्ड कहाँ है? अच्छा, ओके आगे। अब आपसे सवाल हो, इनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? पाकिस्तानी। मायरान। अच्छा, पक्का लेटेस्ट नहीं पता आपको? हानिया आमिर। सही एक्ट्रेस बोला है मैंने, फहद मुस्तफा। मैं को ड्रामा नहीं चला था। अच्छा। वो बड़ा देखा हमने। तो तारीफ करते हैं ये प्रॉपर्ली? जी बहुत। हाँ? खुलकर। अच्छा, कौन सी एक्टिविटी ऐसी जो आप लोग दोनों साथ करते हैं, जैसे फिल्म देखना, खाना खाना, या कोई भी ऐसे ट्रैवलिंग? ड्रामा देखना। ड्रामा देखते हैं सीरियल सब।
ये आदत कोविड में पड़ी है मुझे। इससे पहले टीवी में बिल्कुल ही नहीं देखता था, सिर्फ स्पोर्ट्स मैच देखना, उसके अलावा कोई काम नहीं था। मुझसे ज्यादा ड्रामास अब ये मुझे इतने इनको सब पता होता है। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामा। तो मैं इनसे स्टोरीज पूछती हूँ आगे क्या होगा इस एपिसोड में, आपके होगा। और किस तरह के ड्रामे पसंद है आप लोग? इनको सारे पसंद हैं। सास बहू वाले या कोई डिफरेंट का? डिफरेंट, जैसे कभी मैं कभी तुम, इनको बहुत पसंद आया। अच्छा। मेरा साइन का बहुत फेवरेट है। अच्छा जी। तो आपने कोविड में इनको वो ड्रामे भी दिखाए जो पहले आ चुके थे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमने मिलके बहुत ज्यादा ड्रामास देखे हैं। जबरदस्त जबरदस्त भाई। अच्छा, कहाँ ये बहुत मजबूरन जाते हैं, जबरदस्ती लेके जाना पड़े? ऐसे लोगों की तरफ जहाँ जाने का दिल ना हो लेकिन जाना पड़ जाए। ये बात अगर आपने कह दी तो अगर मैं बताऊंगी उन्होंने क्या बताया फंस जाएंगी आप। अच्छा हाँ सही, फिर मुझे फंसा रहने दे। इनको स्कूल जाने में पेरेंट टीचर ओ मीटिंग, या हाँ जी, टीचर सुनेंगी तो क्या क्या सोचेंगे? पहले टाइम जो मिलता है थोड़ा सा, उसमें भी बुलाते हैं। मैं कहता हूँ यार आप चले जाओ। हाँ। उनको बताना कि मैं हूँ ही नहीं लाहौर में, मैं बिजी हूँ क्रिकेट में। अब सबको पता चल गया। सबको पता चल गया, सबको पता चल गया। नहीं, मैं वैसे भी रहता हूँ, आप सीरियस ना लीजिएगा, मैं वैसे ही बिजी रहता हूँ। अच्छा, कौन सा खाना कुछ भी हो जाए किसी हालत में इन्होंने नहीं खाना? कौन सा खाना इन्होंने नहीं खाना? नहीं खाना, किसी भी हालत में इनको नहीं पसंद वो खाना। गोभी और मीट में बीफ नहीं खाते? बीफ नहीं खाते, कभी इनको भी नहीं? एलर्जी है। ओह अच्छा, और कभी भी नहीं खाया? बचपन में खाया एक था आध बार लेकिन खाया, एलर्जी का तभी पता चला था, फिर उसके बाद नहीं खाते। तो क्या ज्यादा चिकन खाते हैं? नहीं, ये ज्यादा मटन खाते हैं। अच्छा, मटन और सी हाँ फूड। जी, सी फूड बहुत पसंद है। अच्छा जी, और seafood गोभी तो और इनको बीफ नहीं पसंद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही पसंद। जवाब। अच्छा, इनकी डायल लिस्ट में कौन से 3 नंबर सबसे ऊपर होते हैं? डॉक्टर जमील, डॉक्टर वो इनके जमील? कोच है। अच्छा अच्छा अच्छा। नेशनल बैंक के हैं, उन्हीं के साथ इन्होंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की हुई है। अच्छा अच्छा। ये उनके साथ ऐसे बातें करते हैं जो इन्होंने कभी मेरे साथ भी नहीं किया। 2-2 घंटे कि मेरे बच्चों को भी पता डॉक्टर होता जमील है। के पीछे कोई जमीला ना हो। नहीं, मेरी भी उनसे बातचीत होती है। पता चले डॉक्टर जमील के नाम से सेव किया हुआ है। फेस सेफ जो किए हुए हैं नाम, वो तो है ही हैं, लेकिन फैमिली मेंबर में वो उनका हाँ कहने जी, का मतलब। लेकिन वो तो टॉप पे है, फैमिली अच्छा, में भी वो और टॉप वैसे पे, भी। फिर और बाकी 2 नाम उसके कौन थे? बाद मैं होंगी। अच्छा। और एक रहमान। भाई पेरेंट्स कौन मेहमान? तो अम्मी इनके अब्बू भाई भी है। अच्छा। अम्मी अब्बू भी, अम्मी से तो मैं हर आधे पौने घंटे बाद बात करता था जब होते थे। मैं रह नहीं सकता था कहीं पे भी हूँ। हाँ। बस उनसे बात करके बड़ा सुकून मिल जाता था। हाँ। और वो एक रिलैक्स सा हो अम्मी जाता। बोलने वाली थी या? नहीं, बहुत अम्मी बहुत चिल थी, बहुत शौकीन थी क्योंकि अपने। कुछ माएँ बड़ी कम को होती है ना। नहीं, अम्मी बहुत चिल थी। अम्मी को खाने पीने का बहुत शौक था। अच्छा। लेकिन अब नहीं है तो वो कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता। बहुत कमी है घर में, ऑनेस्टली बताऊं। माँ बाप के बगैर कुछ नहीं है। तो बस अब अब्बू हैं, बस कोशिश करते हैं उनको जितना हम लोग बेहतर ज़िंदगी उनकी गुजार सकते हैं। जो उनकी ख्वाहिशात है वो अल्लाह हमसे पूरी करवाए। तो क्या हो, जैसे लाइक अम्मी हयात थी जब, तो वो किसके साथ रहती थी जब आप लोग सब अलग अलग? मेरे साथ रहते थे शुरू से ही। जब शादियाँ भी हुई हैं भाइयों की, तो अम्मी अब्बू को मैं अपने साथ लेके आया हूँ। मैंने कहा ये रहेंगी तो मेरे साथ ही। अब्बू आप लोग? जी, वो भी हमारे साथ। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है बुजुर्गों का जो है ना, आपके सर पे आपके बच्चे उनके सामने पले बड़े हैं, बच्चों के लिए भी उनको वैल्यूज मिलती हैं। बिल्कुल, भाई भी सम टाइम लेके जाते हैं ना ज़बरदस्ती, बड़े खुशी खुशी डेली आते हैं, कन्विंस करते हैं, जले जाते हैं, लेकिन फिर शाम होती 2 घंटे बाद वो वापस आ जाते हैं। तो वो उनका भी थोड़ा सा होता है कि हमारे साथ रहे, उनकी भी ख्वाहिश है। लेकिन अम्मी अब्बू मेरे साथ ही रहे हैं। मेरे बच्चों के साथ बड़ी अटैचमेंट थी। मेरे बड़े भाइयों के बच्चे थे, पहले हमारी फैमिली के बच्चे थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा थी। तो ये ऐसे एक माहौल घर का बन गया हुआ था कि अम्मी अब्बू कहीं रह नहीं सकते थे। हाँ, बिल्कुल, ये एक ब्लेसिंग होती है। अच्छा, मतलब आपने जवाब दिया वाइफ, इन्होंने जो जवाब दिया था वो था वाइफ, अम्मी अब्बू और बच्चे, तो सही है जवाब जी तकरीबन। यही है। जमील जो है ना, उनका नाम नहीं लिया इन्होंने। ये सरप्राइज एंट्री है। सरप्राइज एंट्री वो मुझे पता था, इन्होंने कह देना। मेरे बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, रिश्तेदारों की कौन सी आदत
इन्हें थोड़ी बुरी लगती है? गिले शिकवे और क्या? हाँ जी, गिले शिकवे बहुत ज्यादा। हाँ। अभी डर डर के बोल भी नहीं रही थी कि पता नहीं मैं कुछ और ही ना बोल दूं। दो बातें पता चल रही थी। नहीं वो मैं समझ गई थी। वो रहता है जैसे शिकायतें, मिलते गिले नहीं शिकवे। हो, तुमने वो चीज नहीं की, मैंने तुम्हें वो काम कहा था, हाँ वो जी, तुमने बिल्कुल पूरा नहीं एग्जैक्टली किया। ऐसे होता है। हाँ। समटाइम शायद हम भी करते हो। हाँ। जैसे वो हैं, हम लोग भी ऐसे ही एक हो। तो पता नहीं रिश्तेदार जरूर ये बोलते हैं, बहुत बिजी हो गए हो, शक्ल ही नहीं दिखाते हो, गायब हो गए हो, ये मिलोगे भी तो ये शिकवा जरूर हर बिल्कुल रिश्तेदार ऐसे ही करेगा। है। पहली एंट्री यही होती है। जी। अच्छा, कौन सी है ऐसी आदत आपकी जो ये बदलना चाहते हैं? आपने तो मुझे कहा था तो मुझे वैसी अच्छी लगती है। ये कौन सी आदत आपने मेरी ढूंढी है? कोई एक ऐसी आदत जिसका आपने जिक्र भी किया है मुझसे। बात बता देती हूँ जो। नहीं, एक ऐसी आदत है जो ये बदलना चाहते हैं आपकी। पता नहीं, नाराजगी वाली, जो आप लोग नाराज हो जाते हैं ना लंबे लंबे। लेकिन मैं नाराज नहीं होती। हाँ, ये नाराज चाहते हैं ना, होते हैं। आपने इनकी मनाए चीज होनी चाहिए। 1.5-2 महीने बाद चीज़ पता है, बनना। मैंने मैं इनको चाहता हूँ बहुत मुझे मनाया है। 1-2 दिन के बाद मनाए, हाँ। कोई बात करे, लेकिन ये भी कहती ठीक है नहीं, एक्चुअली मैं बहुत मनाती थी स्टार्ट में, बहुत। और मैंने नोट किया जितना मैं मनाती थी ये उतना नाराज होते अच्छा, थे। वो उसके बाद अब इन्होंने मुझे कह दिया है कि अब मुझे पता है कि इन्होंने यार इतना टाइम लेना ही खुद ही ठीक होंगे अब। हाँ, तो आप कौन सी आदत बदलना चाहती हैं? यही वाला, यही जो वाली? एक महीना मूड खराब करके रखना। हाँ। अब नहीं, बहुत पहले था ऐसे, अब ये नहीं नहीं, कि आने अभी रिसेंटली भी हुआ है ऐसा। ये YouTube पे ना ये वो बना के ना लूप बना के चलाती रहिएगा, चलाते रहिएगा। ये वाला इंटरव्यू जो है ना वो यादगार रहेगा। सो हो गए ना सारे? हाँ। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई में कौन ज़्यादा हेल्पफुल रहता है? ट्यूशन्स अरेंज करना या कुछ ऐसा चीज़ें? मैं करती हूँ सब आप ज़्यादा कुछ। करती जी हो? बिल्कुल, क्योंकि ये होते नहीं है ज़्यादातर, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। तो फिर मैं ही देखती हूँ सब कुछ। हाँ, तो कभी आप बच्चों पे सख्ती करते हैं किसी चीज़ को लेकर? बिल्कुल करता हूँ, किस चीज़ जहाँ पे पे ज़्यादा? करनी चाहिए, जैसे नमाज को लेकर। नमाज को लेके, कुरान शरीफ कारी साहब आते हैं पढ़ना, फिर स्कूल स्टडी के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि आयजा ने बड़ा संभाला हुआ बच्चों को, पूरे घर का, बहुत हाँ जी, ज़्यादा। बिल्कुल और अल्लाह आप की वो शुक्र वाली अम्मा है जो कहती है तुम्हारे अब्बू को आने दो फिर बताती हूँ। बिल्कुल। हाँ, वीडियो मैं कॉल भी भी ला रवायती देती जब कोई अम्मा बात नहीं सुन रहा। तो मुझे भी फिर गुस्सा चढ़ता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, मम्मा को क्यों तंग कर रहे हैं। हाँ। तो लेकिन- कम भी करते हैं, लेकिन जब डरते करते हैं हैं बच्चे आपसे? हाँ जी, एक आंख के इशारे से डरते हैं। क्योंकि कभी कभार होता है ना, अगर आप जैसे जाहिर है आप काम की वजह से दूर होते हैं तो अब्बा कहते हैं क्या मैं बच्चों को डराऊं, ये वो। नहीं डरते हैं इनसे, बहुत डरते हैं। देखें, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। और मैं देखता हूँ बच्चों को, कईयों को, कि बड़े छोटे की रिस्पेक्ट कितनी ज़रूरी है बतानी, वो हम लोग ही बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, चाहे बड़ा गलत भी हो, आपको कुछ कह दिया, आपका काम है रिस्पेक्ट करनी, उसकी बात सुननी। अगर अच्छी नहीं है तो बाद में हमसे शेयर कर ले, हम बात कर लें, आपका काम नहीं है। हाँ। स्कूल स्टडी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है वो। अच्छा, जैसे होता है ना कभी कभार मियाँ अगर कोई ऐसा घरेलू काम कर दे तो बेगमात खुश हो जाती हैं, तो ये कभी किसी घरेलू काम में हाथ बटाया है इन्होंने? जी बिल्कुल, जब कोरोना हुआ था इन्होंने बहुत मेरी हेल्प की थी। अच्छा। बल्कि मुझसे ज़्यादा अच्छे से सफाई से काम करते थे। पकौड़े फ्राई करते हैं अक्सर। अभी भी मैं गया हूँ ना, अभी ये भी ये वापस आए ना ट्रांसमिशन, सीधा एयरपोर्ट से सीधा किचन में गया हूँ। ये बना रही थी अफ्तारी, मैं भी साथ बना रहा हूँ। बहुत जल्दी जल्दी मैं अफ्तारी बना रही थी, फिर इन्होंने मेरे साथ हेल्प की थी। जबरदस्त जबरदस्त। ये तो मुझे अच्छा भी लगता है। हाँ। मैं आपको बताऊं, बैचलर लाइफ में ऑनेस्टली बताऊं, ये काम हम खुद करते थे, हम अपनी अम्मी को भी नहीं करने देते थे। हाँ। कपड़े तक हम लोग 7 भाई हैं और हाँ। एक बहन, जी। तो फिर वो अम्मियाँ बेचारी अपनी कितने बच्चों का करेंगी, कितने लड़कों का करेंगी काम? इस एज में आए ना, हमें अपना आप पता चला, तो हमने अपना काम फिर खुद ही किया, घर का काम भी खुद ही किया। हाँ। मैं इंग्लैंड में खेलने गया हूँ लीग क्रिकेट, कुकिंग कर रहा हूँ, तो अम्मी से बात कर रहा हूँ कि क्या बनाना है, तो ये अम्मी अच्छा, बता। सीखा कुछ हाँ आपने? जी, तो ऐसे मैंने वो 2000 में जब मैं गया हूँ इंग्लैंड खेलने लीग क्रिकेट, वहाँ 4 महीने रहना पड़ता है खेलने के लिए। हाँ, और कितना वेस्टर्न खाना खाएंगे, देसी खाने वाले हम लोग। तो वो एक डिश मैंने ऐसे फिर अम्मी से पूछ के फ़ोन लगाया हुआ है, तो साथ साथ बना रहा हूँ। अरे वाह। तो ऐसे बनाई, लेकिन क्या बनाई आपने? भिंडी बनाई थी। अच्छा। लेकिन वो बनी ऐसी थी जैसे वो मछली समुद्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया।
लेकिन मैंने छोड़ी नहीं, मैंने खाई है। मैंने कहा भाई मजबूरी नहीं, क्या करे नहीं, मैं तो इंग्लैंड में रहना है, ऐसा खाना मिल जाए घर का होममेड, तो वो मैंने फिर छोड़ा नहीं है। मैंने कहा एक तो मैंने बनाया, दूसरा मेरी अम्मी ने मुझे बनवाया, मुझे पूरा टीच किया, तो मैंने शुक्र है हमने नहीं खाया, वरना हम इनके हाथ कटवा देते। अच्छा, अभी होता है कभी कोई फरमाइश के कोई होता है ना नाश्ता, बेड टी आपको लेकर आए, ट्रे, ये वाली चीजें कुछ करते हैं? नेवर नेवर मुझे चाहिए होती है ये शश के होते हैं ना कभी कभार। नहीं चाहिए होती भी है नहीं। ये अभी मैंने फर्स्ट टाइम चाय बना के दी है ना। हाँ जी आ गया याद। हाँ जी, अच्छा, अभी 1.5 महीने पहले कराची में ही। अभी कराची में ही, मुझे कराची मेरे लिए बड़ा लकी है। मैंने अपने मियाँ के वो रंग देख लिए यहाँ जो मैं लाहौर में नहीं देख सकी। अच्छा, आप लोगों की शादी कैसे हुई थी? धूमधाम से हुई थी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत धूमधाम से हुई थी। पूरी माइयों में। उस टाइम तो टाइमिंग की लिमिट नहीं थी ना, अब तो 9 बजे लाहौर में 10 o'clock लाइट ऑफ हो जाती है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। हम तो अपनी शादी पे सुबह 6 बजे 7 बजे घर गए हैं। अरे बाप रे, बहुत रौनक थी हमारी शादी पे, बहुत एंजॉय किया। इनकी फैमिली भी माशाल्लाह इतनी बड़ी है, अंकल के जानने वाले भी इतने हैं। हमारी तरफ से थोड़े इतने नहीं थे, हमारी भी फैमिली बड़ी थी, लेकिन आप कह सकते हैं कि हल्ला गुल्ला बहुत किया, हल्ला गुल्ला बड़ा किया। और मैंने अपनी लाइफ में जितना हल्ला गुल्ला अपनी शादी पे किया है ना उससे पहले किया ना उसके बाद किया। ओए होए, खुशी थी ना। बिल्कुल। तो दुल्हन के जोड़े थे वो अपनी पसंद के थे कि सासू माँ या मियाँ की पसंद? नहीं, मैं अपनी पसंद से ही लेकर आई थी। अच्छा जी, मेरी पसंद का था। वलीमा का ड्रेस मेरी पसंद का और माई और मेहंदी का आंटी की पसंद का था। अच्छा, ये सही है भाई, ये अच्छी चीज़ है। और जैसे होता है ना, आप कभी तैयार होती हैं, दावतों में जाती हैं, बहुत सारे हस्बैंड्स कहते हैं हल्का मेकअप करो, बहुत सारे हस्बैंड कहते हैं नहीं ज़्यादा अच्छा रेड लिपस्टिक लगाओ, प्यारी लगती हो। तो इनकी क्या फरमाइश होती है आपके लिए? इनकी कोई फरमाइश नहीं है, ये मुझे कुछ भी नहीं कहते हैं। अगर मेकअप इनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, तारीफ करते हैं कि नहीं बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है। ये कभी ऐसे नहीं कहा कराना या बाल कटवाना, नहीं, किसी चीज़ पे रोका भी नहीं। ये मैं लकी हूँ इस चीज़ में, बहुत लकी हूँ। और अगर कोई कलर डाई वगैरह कुछ चेंज करके आए तो ये नोटिस करते हैं, इनको पता भी नहीं चलता? एक बार ऐसे हुआ था लास्ट ईयर, मैं डाई चेंज करवा के आई थी और मैं इतना घूमी इन लोगों के आगे कि ये अभी मुझे बताएंगे मैं कैसी लग रही हूँ। इन लोगों ने नहीं कहा, लिटरली मैंने बैठ के रोना शुरू कर दिया और मुझे इतना गुस्सा आया और ये लोग हंस रहे थे, मेरे बच्चे, और ये हंसते जा रहे थे। मैंने अपने बेटे को भी डांटा, उसने मुझे कहा मम्मा आप अजीब सी लग रही हैं। मैंने कहा क्या मतलब तुम्हारा? क्या कराए थे? गोल्डन कराए थे? मैंने ब्लैक कर लिए थे, जेट ब्लैक कर लिए थे। अच्छा, तो इन लोगों को थोड़ा सॉफ्ट कलर पसंद है? नहीं, इन्होंने मुझे जेट ब्लैक में बड़े अरसे बाद देखा था, मे बी इसीलिए, और मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था और मैं चाह रही थी ये लोग मुझे बोले कि अच्छी लगी। ये हमारी प्लानिंग थी, हम मेरी और बच्चों के साथ प्लानिंग थी, ये तारीफ नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं नोटिस, कुछ नहीं करना। छोटी छोटी बातों पे रो जाती हैं या नहीं? इतना नहीं रोती? बहुत सेंसिटिव है। बहुत सेंसिटिव है। कोई ड्रामा लगा हो ना, कोई ऐसा सीन आ जाए, रोना शुरू हो जाएगी। आपके मदर वाला जो आपने एक प्रोग्राम किया था, उसमें आप जब रोई हैं, मैं इतना रोई थी उस दिन, इतना रोई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वो भी रो रही थी, आप भी बात कर रही थी अपनी मदर के बारे में, तो मतलब मैं इतनी इमोशनल हूँ, मैं कुछ भी देख के रो पड़ती हूँ। अरे अल्लाह, छोटा सा दिल है। तो ये आपके रोने से घबराते हैं या नहीं घबराते? ये टेंशन ही नहीं लेते इनको कोई टेंशन नहीं है। मैं खुद ही रोती हूँ, खुद ही टिश्यू पकड़ती हूँ, खुद ही साफ करती हूँ, चुप करके बैठ जाती हूँ और खुद ही अपना फेस देखती हूँ कि ये तो रेड हो गया बहुत ज़्यादा, फिर रिलैक्स होके बैठ जाती हूँ। हाँ, मेरे बच्चों को बहुत टेंशन होती है। वो देखते हैं, वो उनको पता चल जाता है मम्मा आप रोई है ना। वो तो अक्सर हंसते होते हैं देख के। नहीं भी रो रही होती ना, वह थोड़ा सा फील होना शुरू हो जाता, वो रुला देते बात कर करके, पूछ पूछ के, मम्मा क्या हुआ, मम्मा आप रो रही हैं। ज़्यादा आयान ज़्यादा। इनको किस बात से टेंशन होती है? खुदा ना खास्ता आप बीमार हो जाएं या कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जिससे इनको टेंशन होती है आपकी? जैसे मैं बीमार हो जाऊँ तो इनको टेंशन होती है। तब ये पूछते हैं, मेरा ख्याल करते हैं। और ये क्या ज़्यादा बीमार होती हैं, कम बीमार पड़ती? नहीं, अभी ये आप देखें लाहौर में जो कोई 2 वीक पहले जो हालात थे, इतने बच्चों को पूरी फैमिली बीमार, हम लोग चारों बीमार थे, बहुत ज़्यादा। चारों बीमार थे, तो काफ़ी वो सीरियस थे। वो हॉस्पिटल में 2 बार गए हैं कोई वीक में,
ऐसे ये हालात हुए थे, तो काफ़ी टेंशन लग जाती है। फिर बच्चे भी थे, उनकी भी तबीयत ख़राब हुई थी, मैं इधर था। हाँ। तो फिर वो काफ़ी घर की औरत बीमार होती ना, पूरा निजाम धर्म भरम हो जाता है। वो बिल्कुल रमज़ान में अफ्तारी के लिए आपने कितना कुछ प्लान किया होता है, क्योंकि आप रमज़ान का इतना ईगरली वेट कर रहे होते हो, डेस्परेटली कि भाई रमज़ान है। और फिर मैं इनका वेट कर रही थी कि ये आएंगे। ही वॉज द ओनली वन जो इतने इंटरेस्ट के साथ अफ्तारी कर रहे थे और हम सब इनको देख रहे थे, क्योंकि हमारा दिल ही नहीं जाता था खाने का। ईद की शॉपिंग या किसी भी चीज़ की शॉपिंग ट्रैवलिंग के वक्त आप अकेली करती हैं या ये साथ जाते हैं शॉपिंग पे? ये मेरे साथ जाते हैं समटाइम्स, और मोस्टली मैं खुद नहीं इनको लेकर जाती, क्योंकि फिर आप आराम से नहीं हाँ जी, मैं आराम से भी नहीं कर सकती हूँ। फिर ये भी बार बार इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये भी डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर हम कम ही जाते हैं बच्चों की लेने के लिए। अभी हम आने से पहले करके आए हैं बच्चों की शॉपिंग, कंप्लीट करके आए हैं। छोटी को लिशबा छोटी है, उससे उसको बड़ा शौक है मेरे साथ शॉपिंग करने का। अच्छा। उसकी मैं शौक से करता हूँ। पाकिस्तान से बाहर हूँ तो फिर मैं खुद लेके जाता हूँ। लाइक 7 इयर्स की छोटी सी चूड़ियाँ वूड़ियाँ आप सब लेके देते हैं। आप जब कभी होगा ना मिलेंगे तो आप कहेंगे कि सही आप बातें करते हैं इसके मुतालिक। इतना शौक है उसको तैयार होने का, ज्वेलरी पहनने का। बच्चियाँ हमेशा तैयार होकर अब्बा को दिखाती है सबसे पहले, बिल्कुल ये मेरा गरारा देखें, मेरी चूड़ियाँ देखें। ऐसा है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले वो अब्बा के सामने आती हैं, फिर उसके बाद जाके वो सब किसी और को। बिल्कुल ऐसे ही है, बेटियां ऐसे ही करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो मतलब होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि आप यहाँ कराची आए हुए हैं और बच्चे जो हैं उधर हैं, बीवी उधर है, तो आप तो चले बड़े हैं बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कभी कभार बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, आपको लगता है कि वो मिस कर रहे हैं अपने अब्बू को बहुत? बिल्कुल, पढ़ाई में ऐसा रो रहा है या किसी बिल्कुल ऐसा होता है कि समटाइम्स ऐसे बिना बात के बच्चे जैसे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, बात नहीं सुन रहे होते और चुप चुप बैठे होते हैं, तो मुझे फील हो जाता है कि मतलब कामरान के लिए उदास हो गए हैं। तो लेकिन इनका ये है कि ये भी घंटे घंटे बाद वीडियो कॉल करते रहते हैं, लेकिन बच्चे उदास होते हैं। क्योंकि फिर अब जाहिर है बिल्कुल चीज़ तो है ना, जॉब ऐसी मुश्किल है उधर रहना। और अगर कभी मौका मिले लाहौर से इनको कराची शिफ्ट करने का, तो आप क्या करेंगे? कराची शिफ्ट करेंगे या नहीं? कभी भी नहीं। हम ARY को शिफ्ट कर लेंगे लाहौर, हम नहीं आएंगे। ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अभी बेटी मेरी आई थी, हमारी क्रिकेट भी चल रही थी, डोमेस्टिक क्रिकेट, तो ये भी आए थे। तो आयान और बड़ी बेटी पाकिस्तान से बाहर थे, अमेरिका अपने चाचू के पास गए हुए थे। तो ये मेरे पास से, तो मैं सुबह 7 बजे चला जाता था ग्राउंड में, निकल जाता था, तो शाम को मैं कोई 8 o'clock वापस आता था। तो वो सारा दिन क्या करेगी, 7 years की है, उसको चाहिए एक्टिविटीज़, खेलना, बाहर जाना। तो वो दूसरे दिन ही कह रही पापा मैंने घर जाना है, क्योंकि घर पे सारे लोग भी हैं, दादा अबू भी हैं और फैमिली है, तो कहीं पे भी दिल करता नानों की तरफ चली जाती है, चाचुओं की तरफ, ताया अबू की तरफ, सारे कज़न, तो वो उसमें बिजी रहती थी, तो उसको पता नहीं चलता था। तो कहती थी नहीं, अभी मैं उसको कह रहा था चलाओ मेरे साथ, तुमने भी साथ जाना। नहीं पापा, कराची तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। उसको वो एक्सपीरियंस पहला ना, तो वो उसका एक्सपीरियंस सही नहीं, अच्छा नहीं हुआ। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, आप देख रहे हैं शान सहूर, अभी वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और मिस्टर एंड मिसेस कामरान अकमल से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ बातें कर रहे हैं। मैंने कोई अभी तक गड़बड़ तो नहीं की ना? नहीं, बिल्कुल भी कोई ब्लंडर तो नहीं हुआ ना? लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ एक सवाल कि 2009 आप चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ वायरल हो। मैं भाभी को कुछ बता दूंगी, सोच ले। मैं भाभी आपको कुछ बताऊंगी। चले सोच ले, फिर आप ARY में ही होते। आप नहीं, मैं पूछूंगा, आप मेरी बातें बता देंगी, मेरे लिए मसला हो जाएगा। इसका मतलब है मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर कभी कामरान ट्रोल होते हैं तो आप कैसे मुकाबला करते हैं उस चीज़ का? देखिए, मैंने ऑनेस्टली बताऊं कि इसने कभी इंटरफेयर नहीं किया, कभी पोस्ट वगैरह भी नहीं, कभी ऐसी क्रिकेट में मैंने कभी इतना कहा नहीं है। कभी यहाँ मैंने कहा मेरा प्रोफेशनल है, ये मैंने डील करना जैसा भी है। अच्छा बुरा टाइम हर एथलीट पे आता है, हर क्रिकेटर पे आता है, तो उसको सरवाइव करने का घर में नहीं इतना वो पूरा बोझ लेके जाते, बोझ नहीं लेके जाते। और डेफिनेटली टेंशन तो होती है फैमिली को जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते, इतना ट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन उसको आप पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि
प्यार भी वही देते हैं, मोहब्बत भी वही करते हैं, हक भी उनका है। बहुत स्ट्रेस है ये तो। स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा जब फैमिली पे भी बात करना शुरू कर देते हैं, फिर इनके प्रोफेशन में, क्योंकि ये इनको पर्सनली नहीं जानते हैं कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला को उनकी क्या बात पसंद है जो अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। इन्होंने रैकेट्स बनाया है पाकिस्तान के लिए, और अगर कोई इनका रैकेट ब्रेक भी कर रहा है ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि पहले इनका रैकेट था फिर किसी और ने ब्रेक किया। यूजली हमारे यहाँ पे होता है कि किसी का रैकेट ब्रेक करते हैं तो उसको ऐसा क्रिटिसाइज करते हैं कि जैसे वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जीरो पे लाके खड़ा कर। हाँ जी, आजकल तो कंपैरिजन इतना करना हाँ शुरू जी, कर बिल्कुल दिया ऐसे ही है। हम कहते हैं कि यार हर टाइम का ना फेम होता है। हाँ। उस टाइम अगर जो मिला है वो अल्लाह का शुक्र है, मुझे मिला है, जब मेरे बैच के लड़कों को मिला है। उस टाइम जो क्रिकेट होती थी बड़ी ज़बरदस्त होती थी। आजकल की अच्छा, अगर मैं भाभी से ये पूछूं कि आपको कौन सा टाइम एज वाइफ आपने एंजॉय किया है, जब ये क्रिकेट खेल रहे थे या अब का टाइम? जब ये क्रिकेट खेल रहे थे बहुत एंजॉय किया। शॉपिंग इतनी हो जाती थी, ट्रैवल स्ट्रेस भी बहुत लिया है। स्ट्रेस भी होता है आपको, अगर परफॉर्मेंस ना अच्छी हो तो वो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन अब ऐसा है कि अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होती हूँ। अभी भी मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मुझे अब ऐसा लगना शुरू हो गया है कि उस लाइफ से ज़्यादा अच्छी ये वाली लाइफ है। जी, इसमें स्ट्रेस घर में चिड़चिड़े होते थे कभी-कभी, ये सारी चीजें नहीं, चिड़चिड़े नहीं होते थे, लेकिन एक्चुअली ट्रोल जैसे आपको हेट कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, फिर आपके बारे में कोई भी गलत ओपिनियन ले लेता है, तो वो इससे गुस्सा चढ़ता है। फिर कभी-कभी आप डिसहार्ट भी होते हैं, लेकिन ये बहुत सब्र करते हैं। इन्होंने कभी कुछ भी नहीं बोला। इनके साथ ट्रैवल किया जब ये खेल रहे होते थे आप? जी बिल्कुल, फैमिली जाती थी? हाँ जी बिल्कुल। और मतलब दुनिया कहाँ घूमी आप? कहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया गई हुई हूँ, मैं साउथ अफ्रीका गई हुई हूँ, मैं इंडिया गई हुई हूँ, मैं श्रीलंका गई हुई हूँ, मैं दुबई में काफ़ी टूर्स रहे हैं हमारे। फिर हमारी PSL भी वहाँ शिफ्ट हो गई तो थी। बेस्ट ट्रिप होता था इनके लिए, बच्चों के लिए। वो एक फेस्टिवल समझते थे और बेस्ट हॉलीडेज समझते थे ये बच्चे सब, क्रिकेटरों की फैमिलीज जब दुबई में होते थे, जाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। सारी फैमिलीज प्लेयर्स की आती थी, इकट्ठे होते थे, एक ही होटल में रहना, खाना पीना इकट्ठे हो रहा है, तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल। और PSL ने मेरे ख्याल से फैमिलीज को बड़ा इकट्ठे रखा है। बहुत अच्छा। कभी ये सोचा कि बाहर शिफ्ट हो जाएं, और अगर होंगे शिफ्ट कभी, अगर ये फ्यूचर में, तो कौन सा मुल्क चूज करेंगे शिफ्ट होने? मैं तो दुबई चूज करूंगी। हाँ, और आप? मैं तो भाई के पास जाऊंगा, अमेरिका। मैं वहाँ पे हमारी फैमिली है, एटलीस्ट मिलना जुलना तो रहेगा ना, जरा बच्चों में जरा अंडरस्टैंडिंग आपस में, कजन ये दुबई इसलिए कि पाकिस्तान से करीब है, करीब है, आना जाना जल्दी हो जाएगा ना। मज़ा भी आता है दुबई में, आप इंजॉय करते हो, आपको बहुत सेफ फील होता है। हाँ, ये भी है, और ज़बान भी है, बहुत सारे लोग हमारी समझ जाते हैं। जी एग्जैक्टली। अमेरिका में थोड़ी ये प्रॉब्लम है। आपको हम चलते हैं किचन में अपने लेकर। वैसे तो आप अपने किचन में जाते हैं, शुक्र है, और बाकी आम मर्दों की तरह नहीं है, जाते हैं और कभी कभार हेल्प भी करा देते हैं, लेकिन यहाँ आपकी मेहमान नवाजी के लिए हम लेके चले किचन। आज क्या बनाया है? आज देखते हैं भाई क्या इन्होंने कुछ रिसर्च ही करके बना रही होती है। आ जाए किचन के अंदर, हम जाएंगे। हम वेलकम। हाँ, वैसे मैंने रिसर्च की थी तो इनकी फेवरेट बिरयानी थी, और बिरयानी हम बना चुके हैं, तो मैंने इसलिए नहीं बनाई बिरयानी दोबारा, क्योंकि मैंने कहा चलें फिर कुछ और उससे मिलता जुलता। लेकिन बीफ तो नहीं बनाया ना आपने? नहीं, वो भी मैंने रिसर्च कर ली थी कि बीफ से आई गेस इनको एलर्जी है। एलर्जी है, बिल्कुल। तो चिकन में मैंने बनाया। चिकन तो बताएं इनको, बताएं क्या है ये जो बोल है? बोल में हाँ, ये इसमें मैंने जो है ऑरेंज चिकन बनाई है, उसके साथ गार्लिक राइस है और सैलड है। ये पूरा बोल है, और अगर आप एक सर्विंग ले रही हैं तो इसमें टोटल 500 कैलोरीज जो है। ओहो, डाइट वाला ख्याल रखा है इन्होंने। तो आप आराम से खा सकते हैं। और ये जो है ये हनी मसाला फ्राइज़ है। इसमें हनी, हम एक सॉस बनाते हैं हनी, उसमें चाट मसाला होता है, चिली गार्लिक सॉस होता है, चटपटा, ओ या थोड़ा जैसे स्वीट एंड सॉर टाइप का जो होता है वो, और फिर हम फ्राइज़ इसको बना के और फिर से वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से उसमें करके कोट करके आप खाते हैं। चटोरे हैं आप लोग या सादा खाना खाते हैं? मिर्चों वाला होना चाहिए। मिर्चों वाला इधर मुझे बिल्कुल फीका, जैसे ये बना हुआ है ना, इस टाइप का। अच्छा, और आपको भी स्पाइसी नहीं? स्पाइसी सिर्फ एक ही चीज, मैं कराची की बिरयानी खा लेता हूँ शौक से बस। आप लोग के घर ईद पर किस तरह का, मतलब लाइक क्या रस्म रिवाज है, क्या पकता है, क्या होता है? ईद के दिन हम लोग उठते हैं, सबसे पहले नमाज वगैरह की तैयारी होती है। अच्छा। मैं सवैयाँ बनाती हूँ, शीर खुरमा वगैरह रेडी करते हैं। फिर ब्रेकफास्ट होता है, वो मेरी अम्मी की तरफ होता है। अच्छा। उन्होंने या तो बोंग बनाई होती है या
पाए या निहारी ओए कुछ भी। होए, तो हाँ जी है वहाँ सिर्फ हैवी करते हैं हम लोग सिर्फ ईद वाले दिन। अच्छा। देन उसके बाद वापस आते हैं, फिर मेरे घर में डिनर होता है मेरी फैमिली का। क्योंकि अम्मी अब्बू हमेशा आप लोग के साथ रहे, तो आप लोग के घर में ही पहला रहे। दिन हमारे घर पे ही होता है, अम्मी अब्बू की वजह से सारे भाई, इनकी फैमिली सब इकट्ठे होते हैं। हम लोग सब इकट्ठे होते हैं। तो तकरीबन कितने लोग होते होंगे उस वक्त जब आप 40-45? वाह, बच्चे मतलब लाइक बहन भाई, उनके बच्चे, इनकी फैमिली सारी, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो जो बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, फिर ईदी का प्रोग्राम हमारा, ईदी का जो सिलसिला चलता है ना, जैसे क्यू बनती है, लाइन बनती है, क्यों बनती है, एग्जैक्टली इसी तरह वो ऐसे वो बड़ा अच्छा लगता है। तो शीर खुरमा बनता है? जी बिल्कुल, मैं बनाती हूँ। फिर उसके बाद हमारे घर डिनर होता है, उसकी तैयारी शुरू हो जाती है, बहुत चीजें बनती हैं। क्योंकि मुझे भी खिलाने का बहुत शौक है। सारा दिन किचन में, सारा दिन किचन में, भाई यही है। फिर फटाफट रेडी होते हैं, फिर सबकी आने का टाइम हो जाता है, फिर बस खाना पीना, पहले थोड़ी स्नैकिंग होती है, देन फिर प्रॉपर खाना, और फिर ईदी सेशन होता है। बहुत एंजॉय करते हैं। आपने इस दफा ईद पे वो ट्रेंड फॉलो करना है, फर्शी वाला, फर्शी सलवार वाला, वो जो आजकल चला हुआ है? मैंने लास्ट ईयर पहन ली थी, मैंने और मेरी बेटी ने। अच्छा, तो इस दफा वो वाली इस बार नहीं है। मैं भी कहीं गई थी तो एक खातून ढूंढती फिर रही थी, भाई फर्शी में कैसे पहनूंगी, मिल नहीं रही। मैंने कहा ये क्या हो गया है, क्रेजी हो गए। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो और जो रमज़ान शरीफ है वो किस तरह आप मतलब करते हैं? अफ्तारी में क्या खाते हैं? सहरी किस तरह करते हैं? सहरी में हम लोग ये रोटी खाते हैं, दही और कोई भी सालन जो बना हो। अच्छा। इतने फंसी नहीं है इस चीज़ में, और हम लोग जो भी हो कभी खा लेते हैं, या चाय के साथ बिस्किट ले लिया। इस ना यूजली मैं तो हैवी अफ्तारी सहरी करती ही नहीं हूँ। अच्छा। देन उसके बाद अफ्तारी में कामरान के फेवरेट हैं बैंगन के पकौड़े, ओए होए, मिक्स पकौड़े और समोसियाँ, ये लाजमी चाहिए इनको। और फ्रूट चाट वगैरह की शौकीन? फ्रूट चाट के भी शौकीन है और दही भल्लों के भी बहुत शौकीन है। ये 2-3 चीजें हैं बस। मतलब हम लोग दही भल्ले तो खा सकते हैं, उसके बाद अफ्तार वाली पार्टी है जी, उसके बाद हम खाना शाना नहीं खाते बिल्कुल भी। अच्छा, अगर आप क्या रेकमेंड करेंगे आप लोगों की शौक, लाहौर में अगर कोई खाना खाने जाए, या मतलब खाना खाने इन द सेंस के घूमने फिरने जाए, तो आप लोग क्या रेकमेंड करते हैं? लाहौर में खाने पीने की अच्छी जगह क्या है? राया है। किस टाइप का राया तो आप बहुत, किस टाइप हर तरह की, मतलब जो आप रेकमेंड करेंगे लोगों को लाहौर? हम तो हरीसा रिकमेंड करेंगे अगर कराची से कोई आएगा जी। लक्ष्मी चौक में वो बहुत फेमस है। और इसके अलावा चाइनीज़ भी हमारे लाहौर में बहुत अच्छे हैं। वैसे मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे तो यहाँ पे भी खाना बहुत अच्छा लगा है। अब पिछले कुछ 6-7 सालों में बहुत अच्छी कराची में मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त खाने मिलने शुरू हो गए, बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट बनने शुरू हो गए हैं, और मज़ा भी आता है। मैं 97 से 98 से आ रहा हूँ कराची में। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, हम क्योंकि आपको पता लाहौर में रहना, चटपटे खाने खाना, खाबे उस टाइप के हम लोग खाते थे, लेकिन यहाँ पे लेकिन अब हर चीज़ मिल रही है और क्वालिटी ज़बरदस्त। अब ये नहीं फील होता कि हम लोग कराची में हैं, ऐसे लगता है लाहौर में ही है, जैसे जो भी दिल चाहे वो मिल जाता है खाने। अच्छा, मैंने लाहौर में ये नोट किया है कि कोई सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, लेने जा रहा है, तब भी बहुत खवातीन तैयार होती हैं, हर वक्त तैयार खवातीन नजर आती है। कराची में ऐसा नहीं होता, वो जो अच्छी पजामा पहना निकल गए, चादर ओढ़ी निकल गए। तो आप क्या वो लाहौर की तरह चलती हैं या कराची? नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल जाती हूँ। अच्छा, कोई ज़रूरत ही नहीं तैयार होने की। क्योंकि वो शेड्स लगे होते हैं ना, कोई देखता नहीं। वरना है ना ये एक तरह की शौक चीज़। है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, सुबह के टाइम नहीं। हाँ, बाद में तो फिर आप तैयार श्यार होके घूमते फिरते रहते हैं। हाँ, इतना अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा, बड़ा एंजॉय किया। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा वाइफ के साथ, और कभी एक साथ कभी नहीं हुआ ऐसा प्रोग्राम, और लाइफ में हम फर्स्ट बड़ा इजी लगा। आपने जैसे कंडक्ट किया है, आपका शुक्रिया, बहुत मजा आया। और आपने जो बनाया, जो आपने ये बनाया बड़ा जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त, वो लुक्स वेरी नाइस। ऑनेस्टली बताऊं, मेरे मतलब का ही है। तो भाई अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है ये शो, तो परेशान ना हो, सुबह मॉर्निंग शो के टाइम पर ये शो रिपीट टेलीकास्ट में आप देख सकते हैं, और यूट्यूब तो हमारा है ही। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, एडवांस में ईद मुबारक आपको भी ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो जी मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे, कल मिलेंगे कि नहीं, कल बड़ी रात है, परसों मिलेंगे आपसे, बल्कि सुबह तो आप मॉर्निंग शो के टाइम पर यही शो देखेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, शान सहूर।